आपको सेटअप्स दिखाए थे, बराबर है। अभी देखो ये मेरी स्क्रीन आपके साथ शेयर हो चुकी है। देखो ये स्क्रीन मेरी आपके साथ शेयर हो चुकी है। और ये देखो जो मैं सेटअप बना बताने जा रहा हूँ ना, ये आज भी चलेगा और कल भी चलेगा, सैटरडे भी क्लास चलेगा और संडे भी क्लास चलेगा। मुझे लिक्विडिटी खत्म करना है, मतलब अगले महीने के हफ्ते तक। तो इन चार ही कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट है, डोंट वरी। और वैसे भी हमारा ऑफिस का काम लगभग खत्म हो चुका है। कल सेटअप्स बैठ रहा है वहां पे, संडे मंडे से तो शोर शॉट हम यूट्यूब पे, डोंट वरी। तो देखो वॉइस तो मेरी क्लियर है सर, आप ही थोड़ा सा नेट का इश्यू हो तो थोड़ा देख लीजिए प्लीज। देखो मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ जो मंडे को मैंने दिखाई थी। मंडे को डेट कौन सी थी, खुद मुझे बता दीजिए। मैं ये चीजें आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपने जो सीखा है वही काम करता है। आपने जो सीखा है वही काम करता है, बस आपको यकीन नहीं है। 24 तारीख थी, 24 ऑफ जून था मंडे को, बराबर है। मंडे को 24 ऑफ जून था, बराबर है। उस दिन मैंने आपको 6-7 चार्ट्स दिखाए थे, मतलब लगभग 8-9 चार्ट्स थे। देखो उनमें से कितने चार्ट्स सही गए और कितने चार्ट्स गलत गए, आपको समझ में आएगा, बराबर है। अब देखो ये जो है डिक्सी का चार्ट है, बराबर है, डिक्सी का चार्ट है। इसने ये जो पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर, ये जो पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर चल रहा है ये, मगर इसके अंदर भी डाउन ट्रेंड था, इसके अंदर भी चौक होकर अप ट्रेंड है। मगर देखो ये मार्केट कब आया था यहाँ पे, इसके ऊपर देखो 24 तारीख को। डेट दिख रही मेरी, आप लोगों को डेट दिख रही है। देखो ये पीओए मैंने जब ड्रॉ किया था, देखो 24 ऑफ जून को मार्केट इस पीओए पे आया था। देखो यहाँ पे वैलिड सेलिंग पुल बैक, ये ऊपर वाला वैलिड सेलिंग पुल बैक, यहाँ पे आईडियम। इंटरनल स्ट्रक्चर है ये किसका, डिक्सी का। बट इसके अंदर भी मार्केट कैसा काम करता है मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे आईडियम किया हमारा, बराबर है। और फिर यहाँ पे हमारा बुलिश पी आया था, कैसे था, देखो ये इनसाइड वाला कैंडल है। देखो यहां से लेकर यहां तक इनसाइड वाला कैंडल है, और ये ऊपर वाला एफवीजी है, बराबर है। यहां तक मैंने ड्रॉ करके रखा था। देखो 24 ऑफ जून को मार्केट इस एफवीजी में आके, पीओ पे आके 2 बार टैप करके ऊपर चला गया। फिर उसने इंटरनल स्ट्रक्चर में पॉज किया है, और अभी वो फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट की तैयारी कर रहा है नीचे। शायद यहाँ पे एफवीजी और ब्लॉक है, फिर यहाँ से ऊपर निकले, बराबर है, क्योंकि उसको अभी बॉस करना बाकी है हायर टाइम फ्रेम पर। ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। देखो ये हमारा पीओआई सक्सेसफुली, मतलब प्रॉफिटेबल बना, आपके सामने ही है। मैं उसी दिन ड्रॉ करके रखा था, उसी दिन, तब से मार्केट यहाँ आया और यहाँ से ऊपर चला गया। मतलब देखो ये 25 जून है, यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया। 25 मतलब कल और आज पूरा दिन ऊपर गया मार्केट, बराबर है। चीजें क्लियर है यहाँ तक, मतलब डेक्सी का भी जो स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया था वो भी एकदम परफेक्ट ऊपर चला गया, बराबर है। स्क्रीन शो नहीं हो रहा है, वॉइस इज क्लियर, स्क्रीन ऑल्सो विजिबल, ओके। बीच में ना मुझे डिस्टर्ब ना करें प्लीज। ये एक जन का ही प्रॉब्लम, बाकी किसी को प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा जूम करके देखिए सर, सबको दिख रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है चलो, ये डिक्सी का आप अपने नोटबुक में लिख के रखो। ये जितने करेंसी पेयर है ना, यहाँ पे जितने करेंसी पेयर है ना, उनमें से कितने करेंसी पेयर ने सही काम नहीं किया मैं आपको बताऊंगा। लिख के रखो, मैं फाइनली आपको पूछूंगा आज और कल, मैं ऐसा बेहतरीन सेटअप आपको बताऊंगा, जिंदगी संवर जाएंगी उनकी, जिनकी मतलब करने की कैपेसिटी है। और ये मुझे मालूम है आप में से बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज का बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, जो मैं फाइनल दे रहा हूँ। बाद में लिक्विडिटी और फिर बायस हो गया हमारे, डोंट वरी, सब टाइम के साथ खत्म होगा। और मंडे से मैं पूरा लाइव रहूंगा 100%, 1000% रहूंगा, 100% नहीं। देखो बराबर है, आप देखो यहाँ पे कितने पिप्स का मोमेंट था ये। देखो यहां से लेकर, देखो यहां तक, बॉस तक ही पकड़ो, चलो मैं ऊपर का तो पकड़ता नहीं। 52, मतलब चलो $5 पकड़ लो यहाँ पे, $5 पकड़ लो, लिख के रखो। मैं आप लोगों से पूछूंगा टोटल पिप्स कितने हो गए, मैं पूछूंगा आप लोगों को। तो ये मंडे से लेकर आज तक का मैं सब सिनेरियो दे रहा हूँ 4 आवर के टाइम फ्रेम पर। और उसके बाद मैं सेटअप आज और कल बताऊंगा, डोंट वरी। और यही जो काम कर रहा है ना, यही यही सिखाने वाला हूं मैं आपको, और इसी से आपको प्रॉफिट निकलना है। और मैं कुछ और भी प्लान है मेरे पास 10-12 स्टूडेंट लोगों के लिए। ठीक है, इसका 50 पिप्स आप लिख के रखो। लगभग ये 500
21 पिपेट्स गया है, मगर यहाँ पे 50 पिप्स आप पकड़ के चलो, लिख के रखो, बराबर है। ये एक सेटअप हमारा सक्सेसफुल हो गया, मैं भी लिख के रखता हूँ। ये आपको ना समझ में आना चाहिए, जब तक आपके समझ में नहीं आएगा ना, मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आप लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे, जो आपका फोमो है वो बाहर नहीं निकल रहा है। देखो एक सेटअप हमारा 50 पिप्स ऊपर चला गया, मैं भी लिख के रखता हूँ यहाँ पे, चीजें दिखाना चाहता हूं मैं आपको। मैं उस दिन मंडे को आपका ऐसे ही टाइम पास नहीं किया था, क्योंकि जो चीजें मैंने सिखाई वो काम कर रही है, बस आप लोगों को उसके ऊपर काम नहीं करना आता, इसका वो मैं सेटअप आपके ऊपर मैं आपको देने वाला हूँ आज और कल। देखो ठीक है, फिर यहाँ पे हमारा ये गोल्ड है, बराबर है। इस गोल्ड में तो कोई हमारा मूवमेंट में उस दिन कोई ब्लॉक नहीं ड्रॉ किया था, तो गोल्ड का मैं छोड़ देता हूँ, गोल्ड का मैं छोड़ देता हूँ। चलो, फिर ये यूरो यूरो यूएसडी का आप ही देख लो। उस दिन मैंने, देखो ये डेट देखो क्या है, 25, देखो, और ये है 24। 24 मतलब मंडे, और ये 25 मतलब कल ट्यूसडे है। देखो इसी पीओए से मार्केट ने बॉस किया है नीचे, देखो इसी पीओए से मार्केट ने नीचे बॉस किया है, आपके सामने ही है। और देखो लगभग कितना पिप्स है, चलो मैं यहां से पकड़ता हूं और इस बॉस तक पकड़ता हूं, 60 पिप्स है, लगभग 60 पिप्स मतलब $6, बराबर है। दूसरा सेटअप मैं लेता हूं, वो भी हमारा सही तरीके से निकला, मंडे से लेकर अब तक का ये। और इसी में आपको एंट्री कैसे लेनी है, इसी का मैं सेटअप बताना चाहता हूँ। आपके कुछ क्वेश्चन क्वेरीज है उसके ऊपर, वो भी मैं क्लियर करूंगा, डोंट वरी, मगर काम करना है 4 आवर पे। बायस कौन से होते हैं, फिर आपका साइकोलॉजी लेवल कैसा होना चाहिए, और इस 4 आवर के ऊपर टाइम करते समय आपके आईसीटी के कौन से कंसेप्ट आपको अप्लाई करने हैं, और कौन से स्टेप से आपको हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना है, ये मैं आपको आज और कल बताऊंगा। मगर उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये मैंने जो मंडे को ड्रॉ करके रखा था, ये कैसे काम कर रहा है, मतलब इसी हफ्ते में काम हुआ ऐसा नहीं है, ये हर हफ्ते काम करता है, बराबर है। 60 पिप्स, दूसरा सेटअप हमारा निकल गया यहाँ पे। फिर देखो यूरो यूएसडी, अब देखो ये आपके सामने है, आपके सामने है यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये भी सक्सेसफुल है। देखो ये यहाँ डेट क्या है, 25, और यहाँ पे क्या डेट है, ये देखो 24, मतलब मंडे पे ये इस पीओआई में एंटर कर चुका था, मंडे को इस पीओआई में ये एंटर कर चुका था, और आज उसने नीचे अपना मोमेंट दे दिया। देखो कितना, इसी से लूंगा मैं, ब्लॉक से लूंगा, इसी पे लूंगा मैं, बराबर है। देखो कितना पिप्स है, 66, मतलब लगभग हमारे 70 पिप्स, मतलब $60। तीसरा सेटअप भी हमारा निकला, चलो 70 पिप्स, लिख के रखो, मैं भी लिख के रख रहा हूं। परेशानी क्या है आपकी, मुझे समझ में आनी चाहिए। देखो ये कितना है, 70 पिप्स है, 66 है, मतलब मैंने उसको नीचे से लिया है, और मार्केट थोड़ा नीचे भी जा चुका है, तो इसको 70 पिप्स हम कंसिडर करेंगे, बराबर है। देखो तीसरा भी सेटअप निकल गया, आप देखो यूएसडी CHF, आप देखो इसका मजा, उस दिन ये यहाँ पे था, देखो एक्सट्रीमली सॉरी, ये देखो यहाँ पे था 24, और मैं मंडे को जब मैंने ये ऊपर का बेरिश पीओआई ड्रॉ करके रखा है, उस समय मार्केट इस रेंज में था, देखो इस रेंज में था, इस रेंज में था, वो पीओआई तक गया नहीं था, बराबर है, वो पीओआई तक गया नहीं था, मगर ये बेरिश ब्लॉक में आ चुका है, यहाँ पे बेरिश पीओआई में आ चुका है, बराबर है। मगर इसके ऊपर एक चौक भी है, देखो डॉक्टर आईसीटी करके लिखा मैंने, ये चौक है, क्योंकि ये लोअर हाई है, यहाँ पे बॉस हुआ है, तो ये लोअर हाई है और ये लोअर लो है, बराबर है। और उसके बाद ये मार्केट नीचे आया, तो ये हमारा लोअर हाई है। तो यहाँ पे आपको दो चीजें देखनी है, एक तो ये अभी यहाँ पे ट्रेंड चेंज करेगा, नहीं तो फिर अपना ये बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। आप दोनों सिनेरियो यहाँ पे होने वाली है, मगर अभी तक ये जस्ट यहाँ पे इस पीओआई में आ चुका है, बस यहाँ पे एंट्री फाइंड आउट करनी है, ऊपर की या नीचे की, बराबर है। अब ये चौथा सेटअप है जो हमारा अभी नील है, मतलब इसके अंदर वो जस्ट पीओआईपी के ऊपर आ चुका है, बराबर है, देख लो। ध्यान है आप सब लोगों का मेरी तरफ, आप सब लोग मेरे को सीरियसली सुन रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यही चीजें आपको करनी है लाइव में अभी, ठीक है। चलो आप देखो, मैं लेता हूं जीबीपी जेपीवाई, देख लो ये आपके ही सामने, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं इसको। देखो उसी दिन, देखो कौन सा डेट है ये, 24, देखो इसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट करता हूं, थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम पे, लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होकर, लोअर टाइम फ्रेम पे बायस फाइंड आउट करके फिर हायर टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होना है, ये आईसीटी का कंसेप्ट है, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जिनको नहीं करना है वो जाए बाहर में, बराबर है। चलो ये देखो 1 आवर के ऊपर ये हमारा स्ट्रक्चर बना था, यहाँ पे
सेलिंग पुल, ये पहले वाला सेलिंग पुल बैक और ये बाद वाला वाली सेलिंग पुल बैक। फिर यहाँ पे हमारा हो गया यहाँ पे आईडीएम हो गया, बराबर है, बाइंग आईडीएम हो गया। नीचे मैंने ये ब्लॉक ड्रॉ करके रखा था कहाँ पे, 4 आवर पे। ठीक है, मैं शिफ्ट होता हूँ 4 आवर पे। देखो ये कैसे ड्रॉ करके रखा था, यहाँ पे इनसाइड बार कैंडल है, देखो इतनी बड़ी इनसाइड बार कैंडल है और इसके ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा एफवीजी था, देखो। ठीक है, तो देखो मार्केट ने बराबर इसके अंदर टैप करके ऊपर चला गया। आप देखो यहाँ पे बॉस भी किया और ऊपर भी चला गया और फिर इसने चेंज ऑफ कर एक बार फिर आईडीएम करके फिर ऊपर चला गया। ये कैसे ढूंढना है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आप देखो यहाँ पे कितना मोमेंट है आपका। चलो मैं ऊपर से लेता हूं, यहां तक कितना है, 1। चलो 100 पिप्स से हम राउंड फिगर कर देते हैं उसको, चलो 100 पिप्स राउंड फिगर कर देते हैं। ठीक है, जीबीपी जेपीवाई देखो कितना चला गया वो, देखो उसी पीओएसी के ऊपर जा रहा है 100 पिप्स। ये कितने मंडे से लेकर वेनसडे का सब चल रहा है ये चार्ट में, देखो 100 पिप्स बराबर। मैं नीचे से लेता तो ज्यादा रहेगा, देखो मैं नीचे से लेता हूं तो ज्यादा रहेगा। देखो कितना होगा ये, 130 पिप्स, मतलब मैं उसको राउंड फिगर ही करूंगा, चलो 100 पिप्स ही करूंगा मैं, बराबर है। जीबीपी जेपीओआई चला गया पीओआई में आके टैप करके, यहाँ पे इसने वीक छोड़ी है, मतलब यहाँ पे उसने स्ट्रक्चर कर बना के यहाँ से वो चला गया है, बराबर है। फिर देखो मैं आता हूं हमारे, देखो ये वाला यूएसडी जेपीओआई, सेम सिनेरियो यूएसडी पे का भी देख लो। ये पे हमारा बुलिश पे है और यहाँ पे मैं जब आपको लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करूंगा, देख लो वैलिड सेलिंग पुल बैक, वैलिड सेलिंग पुल बैक आईडीएम, और इसके नीचे ये फर्स्ट ब्लॉक एफवीजी और फर्स्ट ब्लॉक, और ये हमारा यहाँ पे 4 आवर का टाइम फ्रेम का पीओ है। देखो मार्केट बीच वाले पीओ पे नहीं रिस्पेक्ट करता, देखो यहाँ पे कितना था, एक ही था ये वाला एफवीजी और ये उसने बुलिश पीओ में अपनी एंट्री कर दी और निकले भाई साहब ऊपर, बराबर है। आप देखो ये कौन से डेट का था, मैंने जिस दिन आपको मंडे को ये दिखाया था उसी दिन का, देखो 24 तारीख का। देखो कितनी मूवमेंट है, देखो यहां तक ही ले लो, चलो यहाँ बॉस तक ही ले लो, कितना है 100 पिप्स। लिख देता हूं मैं, आप भी लिखो, मैं कैलकुलेशन मांगूंगा आपसे। क्या लगता है इन चीजों को पाने के लिए क्या चाहिए आपके पास, मैं बताऊंगा। ठीक है, हो गया, देखो 100 पिप्स यहाँ पे भी, बराबर। चलो मैं अभी आपको लेके जाता हूँ यूरो कैड पे। चलो ये भी मैंने उस दिन आपको स्ट्रक्चर मैपिंग, मैंने आपको ये बोला है 4 आवर के जो आपके जो बुलिश और बेरिश पीओआई रहते हैं ना, उसके ऊपर ही मार्केट आने के बाद आपकी एंट्री करो। लोअर टाइम फ्रेम पे जाकर बस बायस देखो और बायस देखने के बाद कंफर्म करो कि उसका डाउन काउंटर ट्रेंड चालू है या उसका जो प्रो ट्रेंड है, मतलब बेरिश है तो बेरिश जाएगा, बुलिश है तो बुलिश जाएगा। मगर उस पीओआई तक आने के लिए उसने लोअर टाइम फ्रेम पे वो बायस बनाया कि नहीं है, वो देखने के लिए हमें लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होता है। और उसके नहीं होती, वो बाइंग की हो या सेलिंग की हो, दैट डजंट मैटर, बराबर है। आप देखो यहाँ पे, आप अब ये कौन से डेट का था, शायद ये हमारे देखो यहाँ पे कौन सी डेट है, ये देखो 24, मतलब ये इसके पहले वाला भी 24 है, ये ग्रीन कैंडल और ये ग्रीन कैंडल, देखो रेड कैंडल, ये 24 ही है, मतलब मंडे का ही है, मंडे का ही है। फ्राइडे को मार्केट नीचे आया, सॉरी, हाँ फ्राइडे को आया था, और देखो 24 तारीख से उसने मंडे को ऊपर जाना चालू किया और इवनिंग तक जब क्लास चालू था तब वो ये यहाँ आ चुका था, देखो। और इसी पे ही आपका एफवीजी, और देखो यहाँ पे आपका एफवीजी और ये आपका यहाँ तक का ब्लॉक, फिर आपका ये एफवीजी और आपका यहाँ तक का ब्लॉक, और ये आपका लोअर हाई, यहाँ पे कोई एफवीजी नहीं है। तो दो ही चांसेस थे, एक तो यहां से मुड़ेगा नहीं तो यहां से मुड़ेगा, जिसने ऑलरेडी नीचे से मुड़ना चालू किया। अब जब मैं आपको पीडीआरएस सिखाऊंगा, जब मैं आपको पीडीआरएस सिखाऊंगा तो मार्केट ने यहां से क्यों नीचे कल्टी मारी, ऊपर क्यों नहीं गया, मैं आपको सिखाऊंगा, डोंट वरी। देखो यहां से भी देखो क्या है, कितना मोमेंट है समझो। मैं यहां से ही पकड़ लेता हूं, चलो जो लोअर लोअर डाउन है यहीं से पकड़ता हूं मैं। चलो ये इस ब्लॉक तक कितना है, 70 पिप्स, मतलब ये थोड़ी मजाक थोड़ी ये है, 70 पिप्स। चलो मैं लिख के रखता हूं, सेवन सेवन सेटअप 70 पिप्स,
70 पिप्स। देखो कितना सेटअप है हमारा, डिक्सी फर्स्ट, गोल्ड का हमने पकड़ा नहीं है, यूरो सेकंड, जीबीपी थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवेंथ, सातों की सातों सेटअप गोल्ड को छोड़कर अपने अपने डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपने अपने डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये मतलब ये कोई मजाक थोड़ी है। वही बताने वाला हूं पंकज मौर्य सर, उस दिन भी बताया था, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस फॉर्मेलिटी है, वो करनी पड़ती है। मगर आप लोग क्यों जो चीजें करनी नहीं है उसको सीरियसली लेते हो और जो करनी है उसको मतलब निगलेक्ट कर देते हो। स्ट्रक्चर मैपिंग सीखो बोला तो उसको उसके अंदर मिस्टेक्स कर रहे हैं, और हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होकर बायस देखना बच्चों का खेल है, और फिर अपने हायर टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होना, बस फॉर्मेलिटी करनी होती है, और इसको सीरियसली ले रहे हैं। क्या है, ये तो आपकी गलती नहीं है, ये गलती किसकी है मुझे पता है। ठीक है चलो, ये 70 पिप्स है। गलती किसकी है, मतलब जो पुराने मेंटर्स है ना, रिस्पेक्टिव आप आपके, मुझे मालूम है आप कहां कहां से आए, वो उनके वजह से आपकी ये हाल है, मैं बता देता हूं। ठीक है चलो, मैं ये लेता हूं ऑस्ट्रेलिया और एयूडी एनजेडी। उसी दिन मैंने बोला था, देखो उसी दिन मैंने बोला था कि ये चौक करके चुका, चौक कर चुका है, और ये नीचे हमारा बुलिश पीवा है। देखो कहां पे, ये 21 तारीख को यहां पे था, और शायद 24 तारीख को देखो यहां से निकला हो। ये यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे चले जाओ, लोअर अभी देखो ये 4 आवर पे, यहाँ पे तो लकीली बन गया आपका आईडीएम, बराबर है। यहाँ पे वैलिड सेलिंग पुल बैक, ये वैलिड सेलिंग पुल बैक लो, यहाँ पे लकीली बना। मगर जिस करेंसी पेयर पे वो बनता नहीं है, उसको फाइंड आउट करने के लिए, बस फॉर्मेलिटी के लिए आपको लोअर टाइम फ्रेम पे जाना पड़ता है, और फिर अपने टाइम फ्रेम पे आना पड़ता है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये 24 बराबर है। अब देखो यहाँ पे आईडीएम किया, नीचे बराबर बुलिश ब्लॉक है, बुलिश ब्लॉक है, और देखो यही से मार्केट ने रिस्पेक्ट करके ऊपर गया, फिर नीचे आया, और ये एओडी का सीपीआई का डेटा था, शायद आज सुबह का, कौन सी डेटा है, हाँ आज, यस आज की है, वो पॉजिटिव आने की वजह से ये ऊपर है। आप देखो, आप देखो यहाँ पे कितना मोमेंट है, ये देखो ये क्या है, यहां से पकड़ता हूं मैं यही तक ही पकड़ता हूँ, चलो मैं इधर तक नहीं पकड़ता, मैं बस इस ब्लॉक तक पकड़ता हूँ। देखो 50 पिप्स, मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये फिर 80 पिप्स होगा, मगर मैं नहीं पकड़ूंगा, मैं यहां तक ही पकड़ूंगा, बराबर। शायद मैं आपके बॉस तक ही पकड़ूंगा, मगर जो आपका ब्लॉक है उसके ऊपर मैं मार्केट को आने के बाद मैं ये कर देता हूँ। और देखो ये डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड में बेरिश ब्लॉक हमारे कब काम आता है मैं दिखाता हूं। देखो डाउन ट्रेंड में, देखो डाउन ट्रेंड है हमारा चालू, जब मार्केट यहां पे आया तो हमने ये बेरिश ब्लॉक यहां पे यूज किया था। तो डाउन ट्रेंड में बेरिश ब्लॉक इसलिए यूज करते हैं कि वहां से हमें सेलिंग करनी होती है। मगर आप में से कुछ ऐसे लोग हैं, जब मार्केट चौक करता है, अपना ट्रेंड चेंज करता है, तो इस ब्लॉक के ऊपर सेलिंग को बैठते हैं, इस ब्लॉक के ऊपर, मतलब ये इसके ऊपर, बेरिश ब्लॉक के ऊपर आपको काउंटर एंट्री लेनी नहीं है, आपको बुलिश मार्केट में नीचे से एंट्री लेनी है। तो यहां पे ऊपर बेरिश ब्लॉक है सर, यहां से सेलिंग आएगी क्या, नहीं लेना है वहां से। ये आपका बुलिश सॉरी बेरिश पीओआई है, ये मतलब वैलिड था, इसको टच नहीं किया था, तो इसलिए वो ऐसा ही था, इसलिए मैंने ऊपर खींचा, इसलिए खींचा कि मुझे यहाँ पे इसका टारगेट की रेंज मुझे पकड़नी होती है। मगर इसके अंदर जब फिर मार्केट को नीचे आना है, फिर यहाँ पे अपना सेलिंग पुल बैक बनाएगा, फिर एक सेलिंग पुल बैक बनाएगा, आईडीएम करेगा, और नीचे ब्लॉक से फिर ऊपर उठेगा, ये हमें करना है। ये काउंटर ट्रेंड नहीं लेना है। मार्केट जब आप ट्रेंड में रहता है ना, तो फिर बेरिश ब्लॉक पे मतलब सेलिंग करते हैं आप में से कुछ लोग, वैसा नहीं होता। जब मार्केट डाउन ट्रेंड का होता है, और देखो मार्केट नीचे आया यहां से, जब ऊपर चला जाता है डाउन ट्रेंड में, तो हमें बेरिश ब्लॉक सेलिंग के लिए यूज करना पड़ता है। मगर जब मार्केट ऊपर चला जाता है, अपना ट्रेंड चेंज करता है, तब हमें कभी भी चौक करने के बाद ये बेरिश ब्लॉक सेलिंग के लिए यूज नहीं करना है। हमेशा याद रखो, ये बस आपका टारगेट फिक्स करने के लिए रखना पड़ता है, ये हमेशा याद रखिए। और इसके अंदर जो भी इंटरनल स्ट्रक्चर होंगे, 4 आवर पे होंगे या लोअर टाइम फ्रेम पे होंगे, वो फाइंड आउट करके फिर उसके नीचे से हमें बाइंग पकड़नी होती है। देखो कितना अच्छे तरह से ऊपर चला गया। मैं 50 पिप्स लिख देता हूं, ये हमारा 8वां सेटअप है गोल्ड को छोड़ के। चलो 50 पिप्स। अब इसके बाद मैं ये लेता हूं यूरो जीबीपी, बराबर है। देखो अब ये यूरो जीबीपी है, यूरो जीबीपी है। देखो ये 24 तारीख कहां पे, देखो यहां पे 24 तारीख है, जिस दिन मैं आपको पढ़ा रहा था। देखो उस दिन इस ब्लॉक में मार्केट था, जिस दिन मैं आपको पढ़ा रहा था मंडे को, उस दिन इस ब्लॉक में मार्केट था। ये पीओआई मैंने ड्रॉ करके रखा था। देखो इसी पीओआई से मार्केट ने अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू किया। देखो
क्योंकि ये बेरिश ट्रेंड है। तो इसमें जो बेरिश ब्लॉक बनता है वो सेलिंग के लिए यूज किया जाता है। देखो यहां से मार्केट भला यहां बॉस तक नहीं आया, बराबर है, भला बॉस तक नहीं आया, बराबर है, मगर इसने कितना आपको मूवमेंट दिया ये भी आप देख सकते हैं। देखो समझो यहां पे यहां से आपने एंट्री ली, ऐसे तो नहीं लिया, बराबर है, समझो इस बायस तक आपका आ गया, ये समझो ये जो है आपकी लिक्विडिटी, ये वाला जो है, ये जो रेस्टिंग लिक्विडिटी है बाय साइड की वहां तक आया, कितने पिप्स है, 40 पिप्स। देखो इसका भी एसएल नहीं लिया, नौवा सेटअप है जहां पे आपको 40 पिप्स मिले। देखो बाद में मार्केट ने फिर अपना ट्रेंड थोड़ा सा ऊपर चालू किया है, शायद इसको अब ये चौक तो नहीं होगा क्योंकि चौक इसका यहां पे है, यहां पे उसका चौक होगा क्योंकि लोअर हाई इसका यहां तक है। देखो इतना तो ऊपर नहीं जाएगा वो, बस ये पुल बैक के लिए नीचे आया है, ऊपर जा रहा है, फिर उस एफयूजी में जाएगा, शायद इस एफयूजी को ये इनवैलिड करेगा और ऊपर वाला जो एफयूजी और ब्लॉक है उसको लेकर फिर नीचे आएगा, मगर जा तो रहा है, फिर यहां से भी नीचे घूम सकता है, मगर हमें उससे कुछ लेना देना नहीं क्योंकि हमने 40 पिप्स ऑलरेडी पकड़े हैं और टारगेट कैसे बुक करना है मैं ये भी सिखाऊंगा। और ये आपका है ऊपर का चेंज ऑफ कैरेक्टर, बुलिश चौक है, इसको बोलते हैं बुलिश चौक, बराबर है। ये बहुत ऊपर है, ये बहुत ऊपर, यहां तक तो मार्केट नहीं जाएगा, शायद यहां से भी रिटर्न हो सकता है, ना तो यहां से भी हो सकता है, नहीं तो यहां से भी हो सकता है, मगर यहाँ पे 40 पिप्स ऑलरेडी हमें दे के चला गया। ये था हमारा नौवा सेटअप लगातार। देखो अब मैं नीचे आता हूं, उसी दिन देखो यहां पे हमारा आईडीएम हुआ था, बराबर है, ये हमारा लोअर हाई है, इसलिए मैंने ये ऊपर वाला एक्सट्रीम वाला बेरिश पीओआई मैंने यहां पे ड्रॉ करके रखा है। फिर देखो ये मैंने उसी दिन ड्रॉ करके रखा था। देखो अब मार्केट इसके अंदर भी आया, बराबर है, इसके अंदर भी आया, देखो यहां तक, ये 24 तारीख, अब ये देखो 25 तारीख कल की, और कल से देखो इसने यहां से लेकर आपका पहला जो बायस है, सेलिंग है, सॉरी बाइंग, रेस्टिंग लिक्विडिटी है, बाय साइड लिक्विडिटी, देखो यहां तक आया और 60 पिप्स देखे गया, कितने 60 पिप्स। आप भी देखो ये 10वां सेटअप है, मैं जब सेटअप बनेगा मेरा तो मैं इसके ऊपर ही काम करने वाला हूं क्योंकि मैं 6 सेटअप्स लगा रहा हूं, 4 वर्टिकल, 4 हॉरिजॉन्टल है, 2 वर्टिकल है, बराबर। देखो 60 पिप्स मतलब $6, बराबर। फिर मैं आता हूं नीचे एनजेडी यूएसडी में, देखो एनजेडी यूएसडी में यहां पे मार्केट ने इसका चेंज ऑफ कैरेक्टर किया था, बराबर है, 18 तारीख को। उस दिन हम जब यहाँ पे थे 24 तारीख को यहाँ पे कहीं पे था मार्केट, बराबर है, मगर यहाँ पे मुझे इस टाइम फ्रेम पे कहीं भी पीओआई नहीं मिला, कहीं भी पीओआई नहीं मिला, मगर यहाँ पे आईडीएम होने से मेरा लोअर लो कंफर्म हुआ था, मैंने बॉस की लाइन डाल दी थी, मगर यहाँ पे मुझे कोई भी पीओआई नहीं था मिला इस 4 आवर के ऊपर, और मैंने 2 आवर पे ऊपर जाकर देखा भी नहीं था, 1 आवर आईडीएम होने के बाद मैंने जाके भी देखा नहीं था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कोई पीओआई ड्रॉ नहीं किया और उस सेटअप के ऊपर मैंने कुछ मतलब न ड्रॉ करने की वजह से मैंने छोड़ दिया। देखो फिर मैं 30 मिनट्स पे जाता हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा ब्लॉक है, जब आपको 4 आवर पे नहीं मिल रहा है, 2 आवर पे नहीं मिल रहा है, तो उस समय आपको लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना है। ये मैं इस अभी ये जो मैं आपको प्रॉफिट दिखा रहा हूँ ना सेटअप्स के, इसी के ऊपर मेरा ये मतलब आईसीटी का सेटअप है, जो मैंने मंडे को आपको इसलिए दिखाया था क्योंकि मैं प्रूव करना चाहता था आप लोगों को कि ये कैसे काम करता है। देखो फिर मैं 4 आवर पे शिफ्ट हो गया, बाकी देखो अभी यहाँ पे 4 आवर पे कुछ है क्या, नहीं है, मगर रिस्पेक्ट करके तो वहीं से गया। ये लोअर टाइम फ्रेम पर आपको बायस कैसे ढूंढने हैं, ये आपका जो प्रॉब्लम है ना, मैं उसको सॉल्व करूंगा, मगर जो मैं सिखा रहा हूं उसको सीधी तरीके से लीजिए, अपना मतलब जो ज्ञान है ना वहां पर ऐड ना करिए, क्योंकि मुझे मालूम है जिस दिन चीजें सिंप्लीफाई करके सिखाई जाती है उसको कॉम्प्लिकेटेड किया जाता है। सीधे सीधे काम करो प्रॉफिट मिलेगा, मगर अपनी तरह से काम करोगे तो फिर कुछ नहीं मिलेगा, बराबर है। तो देखो यहाँ पे मैंने कोई एंट्री नहीं ली थी, तो मैंने इसके सेटअप के बारे में कुछ सोचा नहीं, चलो ये छोड़ दो। फिर ये बीटीसी यूएसडी, देखो उस दिन मैंने बोला था इसकी लिक्विडिटी ऊपर है, कितने लोगों को याद है मुझे पता नहीं है, कितने लोगों को याद है मुझे पता नहीं, मैंने उस दिन बोला था इसकी बाय साइड लिक्विडिटी ऊपर है, इसको मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करेगा, लिक्विडिटी स्वीप करेगा, बराबर है, मगर इसके नीचे वाला जो पीओआई है, देखो ये मैंने उसी दिन ड्रॉ करके रखा था, ये मैंने आज किया है, ये मैंने उसी दिन ड्रॉ करके रखा था, और इसके अंदर हमारा ये देखो यहाँ पे आईडीएम है। अब आप लोग बोलेगे सर ये आईडीएम 4 आवर पे ऐसे नहीं बनता, अरे भाई लोग आपको ना इसकी चिंता नहीं करनी है, बस यहाँ पे मुझे ये यहाँ पे आईडीएम क्यों ढूंढना होता है इसका मैं रीजन आपको सेटअप सिखाते हुए बताऊंगा।
मैं उस जगह पे लोअर टाइम फ्रेम पे जाकर आईडियम क्यों ढूंढता हूं मैं बताऊंगा। देखो मैं 30 मिनट्स पे गया, हाँ लोवेस्ट कैंडल है, यहाँ पे देखो आईडियम हुआ। मैं यहाँ पे आईडियम इसलिए ढूंढता हूं, देखो ट्रेंड है बेरिश, बराबर है, ट्रेंड है बेरिश, मगर 4 आवर में आपको कहीं भी यहाँ पे आईडियम नहीं मिलेगा। मगर मैं आईडियम इसलिए ढूंढता हूं, जब भी आपके बेरिश ट्रेंड में आईडियम बनता है, इसका मतलब ये होता है कि उस करेंसी पेयर ने नीचे से अपना काउंटर ट्रेंड चालू किया है और ये ऊपर के पीओआई तक जाएगी, इसीलिए वो बायस ढूंढना होता है। ये हमेशा याद रखो, इसके ऊपर कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, उसके ऊपर कोई मतलब सोचने जैसी चीज नहीं है। जो सोचेंगे वो बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि मैं इसको इस बायस को मैं इसलिए ढूंढता हूं कि मुझे ढूंढना है कि देखो मैं यहाँ पे फिर वापस आता हूं, मैं इस आईडियम को इसलिए ढूंढता हूं, जब आईडियम बनता है तो मार्केट इसके नीचे फिर गिरता नहीं, बराबर, इसके नीचे गिरता नहीं। जब आईडियम होता है तो मार्केट को ऊपर के पेरिस पे तक या ऊपर के एफयूजी तक जाना ही होता है, जहां तक मार्केट जाके फिर अपना जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू करता है। इसीलिए मैं ये बायस ढूंढता हूं लोअर टाइम फ्रेम पे जाकर। आप लोग कहते हैं यहाँ पे आपका आईडियम बना तो फिर यहाँ पे पॉज बनेगा, फिर ऊपर बोलेंगे कहीं तो चौक बनेगा। उस चीज के लिए हमें बायस नहीं ढूंढने हैं। इसका रीजन क्या है मैं आपको आज और कल ये पूरा बताऊंगा, और इसी स्ट्रैटेजी के ऊपर मैं आपसे लगातार काम करके लूंगा 8 दिन। और कैसे प्रॉफिट्स नहीं बनते मैं देख लेता हूं। आप देखो ये तो डाउन ट्रेंड है, इसके ऊपर तो हमें कोई काउंटर ट्रेंड की एंट्री लेनी नहीं थी, बराबर है। अब मैं आपको बोल देता हूं बीटीसी का ये जो है ये एकदम एक्सट्रीम वाला बुलिश पीओआई है, और उसके नीचे एक्सट्रीम बाय साइड लिक्विडिटी है। देखो इस पीओआई को, इस एफईजी को और इस ब्लॉक को तो रिस्पेक्ट किया है, शायद इसकी वजह तो उसको रिस्पेक्ट करके ये यहां तक आ सकता है, ये वाली लिक्विडिटी लेकर ये अपना सॉरी ये अपना अप ट्रेंड फिर कंटिन्यू करेगा। यहां से अप ट्रेंड की बात नहीं है, इसका अप ट्रेंड यहां से चालू होने वाला है, यहां से चालू होने वाला है, बराबर है। चीजें क्लियर है यहां तक? ठीक है, चलो यहां पे मैंने कोई एंट्री नहीं ली थी। आप देखो ये एयूडी सीएचएफ, देखो ये हमारा सेटअप फेल हो गया, ये हमारा सेटअप फेल हो गया। आप देखो क्यों फेल हो गया, यहां पे आइडियम किया, यहाँ पे बॉस किया, यहाँ पे लोअर हाई हुआ, मार्केट नीचे आया, फिर इस 4 आवर पे ही हमको आइडियम दिखाई दे रहा है, मतलब इसका काउंटर ट्रेंड ऊपर चालू हो रहा है, बेरिश पीओआई तक जाएगा फिर नीचे गिरेगा, बराबर है। जब इस बेरिश पीओआई में मार्केट आया, देखो जब इस बेरिश पीओआई में मार्केट आया, देखो इस बेरिश पीओआई में जब मार्केट आया तो उसने क्या करना था, अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रखना था, बराबर है, उसने अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रखना था। देखो ऐसे आया, यहां से उसने बॉस करके यहां तक आना चाहिए था, बराबर है, बराबर है, या यहां तक आना चाहिए था और यहाँ पे बॉस करना चाहिए था। अब यहाँ पे बॉस नहीं होगा, मैंने इसको मैं ऐसे रहने देता हूं, मैंने यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर क्यों लिखा है, मैं आपको सवाल पूछूंगा, यहाँ पे बॉस होना चाहिए था मगर मैंने उसको चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है, इसका रीजन क्या है मैं आपको बहुत बताऊंगा। देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट नीचे नहीं आया, मगर ऐसा भी नहीं हुआ कि मार्केट नीचे नहीं आया। देखो पीओआई में गया इस, और यहां से देखो कितना नीचे आया। वैसे कहा जाए तो ये हंटिंग नहीं हुई आपकी, देखो मैं यहां से लेता हूं यहां तक 20 पिप्स है, और मैं ऊपर से ले लूं इस वीक से तो देखो ये 30 पिप्स है। मतलब वैसे सोचा जाए तो ये भी आपका ये सेल हंटिंग नहीं था, क्योंकि मैं आप लोगों को 20 पिप्स पे कुछ प्रॉफिट बुक करने की आदत लगवाने वाला हूं, और यहाँ पे भी आपका ये सेल नहीं था, बट हम यहाँ पे सोच लेते हैं कि यहाँ पे आपका ये सेल लगा। कितना ये सेल होता आपका, चलो मैं यहाँ पे समझा आपका ये सेल लग गया, यहाँ पे कितना ये सेल था, समझो आप यहां से सेल करते, देखो यहां से सेल करते और इसके ऊपर आपका क्या होता, इसके ऊपर आपका एसएल होता जो वीक है। देखो जो वीक है कितना एसएल था आपका, मैं लिख के देखता हूँ, यहां से लेकर यहां तक कितना, मतलब 20 पिप्स। चलो मैं सोच लेता हूं कि यहाँ पे आपका 20 पिप्स का एसएल लग गया, क्या लग गया, चलो 11वां सेटअप है, 20 पिप्स का आपका एसएल लग गया। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझो आपका एसएल लग गया, मगर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मार्केट ने अपना ट्रेंड क्या किया है, देखो मैं इसको निकाल देता हूँ। चलो आपका यहाँ पे एसएल लग गया, मार्केट नीचे आया नहीं, बराबर, इस बॉस तक, मगर यहाँ पे मेरा बॉस था, मगर मैंने उसको चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया है। फिर क्यों कर दिया है मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा। देखो इस बेरिश पे में आया, नीचे से आईडियम किया मतलब क्या, इसका मतलब ये होता है मार्केट ने अपना काउंटर ट्रेड ऊपर चालू किया है, और इस काउंटर ट्रेड में भी आप एंट्री ले सकते हैं, मगर उसको बहुत एक्सपर्टीज लगती है, या ऐसे किसी का एरे गेरे का काम नहीं है। देखो
ऊपर का एफवीजी और ब्लॉक का है, वहां तक भी आप प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। देखो ये यहाँ पे आपका एसएल लगा है, बाहर चलो मैं इसको निकाल देता हूँ, मुझे ये गर्दी पसंद नहीं है। फिर क्या हुआ, देखो यहाँ पे आपका लोअर हाई था, क्योंकि यहाँ पे बॉस हुआ है तो यहाँ पे लोअर हाई। देखो यहाँ पे क्या हो गया, आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, बराबर है। यहाँ पे आपका बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, बराबर है, चौक हो गया। तो देखो मैंने नीचे क्या किया, मैंने यहाँ पे आपका क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने अपना बुलिश पीओआई मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, देखो यहाँ पे, बराबर है। और एक बुलिश पीओआई मैंने यहाँ पे नीचे ड्रॉ कर दिया। देखो अब मार्केट ने ट्रेंड चेंज किया है, तो उसको इस पीओआई को लेकर ऊपर अपना जाना है इस लिक्विड, बराबर है। ये जो एक्सटर्नल लिक्विड रेंज है, जो मैंने अभी सिखाना बाकी है, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, वहां तक जाएगा। मगर ट्रेंड तो चेंज हुआ है, अब आप लोअर टाइम फ्रेम पे बस इस चीज के लिए जाना है कि आपको वहां पे कुछ बायस देखने हैं। क्या करने हैं आपको, वहां पे कुछ बायस देखने हैं, मैं बताऊंगा, डोंट वरी। आप देखो यहाँ पे हाईएस्ट कैंडल लो ब्रेक हुआ, ये फिर हाईएस्ट कैंडल, यहाँ पे लो ब्रेक हुआ, और ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपका हो गया यहाँ पे आईडियम, यहाँ पे होगा आपका आइडिया। और देखो ये आपका एफवीजी है, यहाँ से नीचे कोई एफवीजी नहीं, कोई ब्लॉक नहीं है। देखो यहाँ पे आपका एफवीजी है, और यहाँ तक आपका ब्लॉक है, बराबर। अब एफवीजी मार्केट है, एफवीजी उसने अभी इन्वेस्ट किया है, शायद इस ब्लॉक को आके वो ले सकता है। समझ में आ गया। देखो अब ये ऐसा टू कैंडल के अंदर आपका ये आइडियम कैसे आपको पता चलेगा, आइडियम मतलब बायस होता है, कैसा पता चलेगा, नहीं पता चलता। तो ऐसे कंफर्म करना होता है। क्यों कंफर्म करना होता है, क्योंकि आप तो चॉक किया है मार्केट ने, मगर चॉक करने के बाद मार्केट नीचे आता है, मैंने आपको बोला था, बराबर है। ये चॉक स्वीप नहीं हुआ है, देखो 4 आवर पे चॉक बराबर यहाँ पे बॉडी है, चॉक ब्लॉक एंट्री मॉडल है ये, बराबर है, चॉक ब्लॉक एंट्री मॉडल। आप भी देखो यहाँ पे चॉक हुआ, बराबर है। और इसके ऊपर मैं आपको दिखा देता हूं, इसके ऊपर देखो यहाँ पे एफवीजी है, चलो मैं यहाँ पे ड्रॉ ही कर देता हूं। देखो ये वाला आपका ब्लॉक और ये वाला आपका एफवीजी है, और देखो इसी ही ब्लॉक से मार्केट ने फिर अपना देखो काउंटर ट्रेंड चालू किया नीचे। अब उसको मैं थोड़ा सा और लोअर टाइम फ्रेम पे लेके आऊं, देखो और लोअर टाइम फ्रेम पे, तो यहां से भी आपकी एंट्री कैसे लेनी है मैंने आपको बताया ये मैंने चीज आपको, चॉक ब्लॉक एंट्री कैसे लेनी है, देखो यहां पे, बराबर है। जस्ट मिनट, देखो ये आपका हायर टाइम फ्रेम है, बराबर है। यहाँ पे मार्केट आया, चॉक ब्लॉक किया, यहाँ पे आपका ये स्लैंटिंग हो गया, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी आपको कुछ प्रॉफिट दिया है यहाँ पे, बराबर है। मगर यहाँ पे आपका ये स्लैंटिंग हुआ, फिर मार्केट ऊपर चला गया, बराबर है। फिर मार्केट ऊपर चला, तो यहाँ पे हमें कोई चॉक नहीं मिल रहा है, बराबर। यहाँ पे कोई चॉक नहीं मिल रहा है, मगर ये वैलिड सेलिंग पुल बैक हमारे यहाँ तक आया है। यहाँ पे आपका चॉक हो गया, और यहाँ से मार्केट ने फिर अपना नीचे ट्रेंड चालू किया। देखो यहाँ पे छोटा एफवीजी था ऑलरेडी, उसने नहीं, यहाँ पे कोई एफवीजी नहीं है। शायद मैं इसको 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके आऊँ, शायद मैं उसको 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आऊँ, 5 मिनट, ठीक है। यहाँ पे आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, बराबर है। और इसके ऊपर आपका कहीं पे भी एफवीजी था, मगर इसके अंदर मार्केट हाँ था, बराबर है। देखो यहाँ पे रिस्पेक्ट कर देगा, ये पहली कैंडल, फिर ये ग्रीन कैंडल नीचे आई, यहाँ पे आपका चॉक हुआ, और ये जो आपका एफवीजी था, देखो ये फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल, इसके अंदर ये घुसा, और फिर इसने अपना नीचे डाउन ट्रेंड चालू किया। ये मैंने आपको बोला था, चॉक ब्लॉक एंट्री मॉडल पे मैंने आपको सिखाया था कि आपको कैसे चॉक होता है, तो वहां से कैसे एंट्री लेनी, मैं ये भी बताया था। ये सब चीजें काम कर रही है, बस आपको उतना डेडिकेटेडली उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, बराबर है। देखो आप, मैं लो टाइम फ्रेम पर जाकर ये बायस क्यों देख रहा हूं, क्योंकि इससे आपका जो एंट्री है और जो आपके बायस है और जो आपका ट्रेंड है वो किस दिशा से जा रहा है वो समझ में आता है। डोंट वरी, मैं इसको समझाऊंगा। आप देखो ये चॉक ब्लॉक एंट्री भी लेते, यहां से आप चॉक ब्लॉक एंट्री यहां से भी लेते, तो यहां तक कितना पिप्स था, कम से कम 30 पिप्स था, मगर छोड़ दो, हमें नहीं लेना। मगर यहाँ पे उसने अब लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आईडीएम किया है, बराबर है। लोअर टाइम फ्रेम पर इसने आईडीएम किया है, और आईडीएम करके नीचे आ रहा है, यहाँ पे एफवीजी और ये ब्लॉक है। अब ये क्या करेगा, तो इसको रिस्पेक्ट करके अपना ट्रेंड फिर कंटिन्यू करेगा। कहां तक करेगा, देखो ये उसका एक, ये वैलिड नहीं है, ये इनवैलिड है, मगर यहां तक आप टारगेट रख सकते हैं। देखो जो पिछले ट्रेंड के, डाउन ट्रेंड के जो बेरिश ब्लॉक रहते हैं ना, वो आप
टारगेट के लिए यूज करना है, वहां से सेलिंग के लिए यूज नहीं करना है, क्योंकि वो सेलिंग के लिए नहीं होते। कभी भी आप ट्रेड में डाउन ट्रेड के जो आपके बायस होते हैं, मतलब एफिचुअल ब्लॉक होते हैं, वैलिड हो या इनवैलिड हो, उनसे आपको कभी सेलिंग नहीं करनी होती है। डाउन ट्रेड में जो आपके बेरिश ब्लॉक होते हैं उसके ऊपर आता है तो फिर सेलिंग, और आप ट्रेड में जब बुलिश ब्लॉक पाता है तो वहां पे बाइंग। ऐसे आपके सिनेरियो होने चाहिए। बराबर है? ठीक है, मैं उसको निकाल देता हूँ। आप लोगों का ध्यान है मेरी तरफ से, थोड़ा चार्ट बॉक्स में आके बताइए। मैं जो चीजें आपको बता रहा हूँ, जो मैंने सिखाया है अब तक, वही काम कर रहा है कि नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। और इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जरूर आगे और 6 पैटर्न है जो आपको पता नहीं, इसलिए आपको कुछ एंट्री आपको लेने नहीं आती, और जो मैं पहले कभी बताता नहीं, मैं पहले बताऊंगा। मुझे मालूम है एफईजी भी बिना भी मार्केट नीचे कैसे आता है, कौन से पैटर्न में आता है, मुझे पता है। मगर ये मैं यहाँ पे बोलूंगा तो फिर आपका ध्यान कहीं और चला जाएगा। खाने आएंगे वड़ा पाव और चाय पी के चले जाएंगे, ऐसे कुछ लोग हैं हमारे बीच में। नहीं, मैं बोलूंगा तो चाय भी नहीं पियेंगे, पानी पियेंगे और चले जाएंगे, ऐसे है। इसलिए मैं वो बात ही नहीं छेड़ता। मैं जस्ट आपको शो कर रहा हूं कि ये चीजें काम करती है, जिसके ऊपर मैं खुद मंडे से पूरा प्रॉपर सेटअप के ऊपर काम करूंगा और प्रॉफिट भी दिखाऊंगा। इस बार इससे आंखें नहीं खुलती, सेटअप बताने के बाद भी आंखें नहीं खुलती, तो कीप इट विथ योर सेल्फ ओनली। बराबर है? ठीक है, देखो यहाँ पे अभी चौक किया, यहाँ से हमारी एंट्री बनती है, मैं इसको यहाँ पे रखूंगा, और फिर एक नीचे भी हमारा बुलिश पे है। बराबर है? यहाँ से नहीं तो यहाँ से आपकी एंट्री मिलेगी। बराबर है? मगर मुझे बता दीजिए, जब यहाँ पे बॉस हुआ था, यहाँ पे आईडीएम हुआ था, लोअर लो कंफर्म हुआ, तो यहाँ पे मैंने चौक किया था। बराबर है? सॉरी, मैंने यहाँ पे बॉस किया था, और इस बेरिश पे ऐसे मार्केट नीचे आता तो यहाँ पे मेरा लोअर हाई होता और ये बॉस होता। मगर मैंने यहाँ पे अभी चौक क्यों किया है, मुझे कौन बता सकता है मैंने यहाँ पे चौक क्यों किया है? फिर कौन बता सकता है मुझे? मैंने यहाँ पे अभी बॉस निकाल के यहाँ पे मैंने चौक क्यों किया है? कोई कोई कौन बता सकता है मुझे? सब लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इतना सिंपल है यार, बट क्यों आपके ऊपर, सर के ऊपर से जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये बॉस था, यहाँ पे हायर लोअर हाई हुआ, मार्केट नीचे आया, यहाँ पे हमारा बेस ब्लॉक बेस ऊपर जाते साइड हुआ, यहाँ पे हमारा लोअर लो। जब लोअर लो कंफर्म होता है तो वहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं हम। जब मार्केट ऊपर के बेरिश पे वैसे नीचे आते हैं, उस इस हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रॉस करते हैं तो हमारे यहाँ पे बॉस होता है। बराबर है? मगर यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने बॉस निकाल के फिर यहाँ पे चौक कर दिया। क्यों चौक कर दिया? इसका रीजन क्या हो सकता है? वेरी नाइस भक्ति मैडम, वेरी नाइस, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक आंसर मैडम। क्योंकि उसने ऊपर बुलिश चॉक किया है, तो नीचे वाला जो आपका लोअर लो है वो तो लोअर लो ही रहेगा। मगर मार्केट यदि इस पीआई को रिस्पेक्ट नहीं करता, बुलिश पीआई को रिस्पेक्ट नहीं करता, इस बुलिश पीआई को रिस्पेक्ट नहीं करता, तो ये फिर इसको फिर चॉक करेगा यहाँ पे और अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। मगर जहां तक मुझे समझ में आता है, तो देखो ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है, और यहां से लेकर यहां तक आपका बुलिश मोमेंटम था, और मार्केट ने कम से कम 90% बुलिश मोमेंटम यहाँ पे, उसने बेरिश मोमेंटम यहाँ पे कैप्चर किया है। मतलब जो ये 100% जो बुलिश मोमेंटम था, उसमें से 90% बुलिश मोमेंटम डाउन ट्रेंड में आते समय उसने ये ऑक्यूपाई किया है। तो ये लगभग लगभग यहां से मार्केट ने ऊपर के ऊपर अपना ट्रेंड चेंज करना तय था, ये यहां से समझ में आता है। मगर आंसर बहुत अच्छा है भक्ति मैडम, और मैंने देखा है भक्ति मैडम, माधुरी मैडम और बहुत सारे लोग हैं, मैं जिनके नाम नहीं ले सकता। बहुत एक्सलेंट है, बहुत एक्सलेंट है। और कुछ ऐसे हैं कि जो ज्यादा दिमाग लगाते हैं, और जो बोलते हैं ना, जहाँ पे ऑलरेडी घर में हमारे गैस का पाइपलाइन है, या समझो गैस की टंकी है, बराबर है, और वहां पे हमारा सिगड़ी है, वहां पे दूध है, शक्कर है, सब है, और वहां पे चाय बनाना है, तो वो गैस पे नहीं बनाएंगे, वो गोबर लाएंगे बाहर से और उसके ऊपर चाय बनाएंगे। मतलब सीधा नहीं समझता। अब यही भाषा मैं यूज करूंगा, क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ता, जो लोग अच्छे हैं वो अच्छे हैं, और जो मतलब टेढ़े हैं तो टेढ़े लोगों के साथ मैं ऐसे ही बात करता हूँ, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? और फिर ऊपर चौक हुआ तो नीचे जाएगा तो चौक करेगा, दैट्स इट। ये समझ में आना चाहिए, समझ में आना चाहिए, बातें बाकी कुछ नहीं है। तो देखो यहाँ पे हमारा कोई एंट्री नहीं, यहाँ पे हमारा 20 पिप्स का ऐसे लग गया 11वें सेटअप पे। बराबर है? तो चलो मैं फिर नीचे आता हूँ जीपीपी कैड पे, आप ही देख लो जीपीपी कैड पे।
देखो यहाँ पे बाई साइड की लिमिट ले ली, बराबर है। यहाँ पे इसी टाइम फ्रेम पर हमारा आईडीएम हुआ है, और यही ऊपर हमारे एफयू ब्लॉक है, और देखो यही बेरिश ब्लॉक से मार्केट ने बॉस किया नीचे। क्या चाहिए और मुझे बता दीजिए। जो ट्रेंड है उसी ट्रेंड में जो ब्लॉक बनता है उसी से मार्केट रिस्पेक्ट करता है। देखो नीचे के ब्लॉक तक लिया मैंने, कितना पिप्स है, 50 पिप्स। ये 12वां सेटअप है हमारा, गोल्ड का छोड़ के। गोल्ड का छोड़ के ये हमारा 12वां सेटअप है, और यहाँ पे हमें मिले 50 पिप्स। देखो मैंने लिख के रखा है, देखो 50 पिप्स, बराबर है। देखो आप क्या चाहिए, इस ब्लॉक पे आया, इसकी सेल बाय साइड लिक्विडिटी नीचे है। अब मैं ये भी बताऊंगा, यहाँ पे लोग इसको सेल साइड लिक्विडिटी बोलते हैं, और मैं और मेरे फ्रेंड्स इसको बाय साइड लिक्विडिटी बोलते हैं। इसका रीजन मैं बताऊंगा, डोंट वरी। तो देखो यहाँ पे आप हो गया 50 पिप्स। क्या करना है यार, इसमें आने के बाद बस पैटर्न बनाना है और छोड़ देना है भाई, कुछ नहीं करना है। आप ये देखो यहाँ पे होगा, फिर ये एनजेडी सी एच एफ किसी ने मुझे बताया था। देखो ये तो आपके सामने ही चल रहा है, आप ये देख लो क्या करना है इसमें यार। ये फिर यहाँ पे चौक हुआ, यहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप हुई, बराबर है। फिर यहाँ पे भी अपनी बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप हो गई है, यहाँ पे ये वाली पुल बैक है ये भी। देखो अब देखो यहाँ से इस बेरिश फिजी और ब्लॉक, देखो इसी से यहाँ पे आईडीएम हुआ। ये तो 4 आवर का, ये समझ में आता है क्योंकि ये लोएस्ट कैंडल हाई ब्रेक हुआ, और नीचे से यहाँ ऊपर आया बाइंग पुल बैक हमारा वैलिडिटी, उसको उसने यहाँ पे चॉक किया या माइनर चॉक किया, वो आईडीएम किया ऐसे बोलेंगे उसको। और फिर वो ऊपर के बेरिश ब्लॉक में चला गया, और फिर उसने अपना नीचे का जर्नी अपना कंटिन्यू किया। देखो क्या चाहिए और, देखो मैं यहाँ से एंट्री पकड़ लेता हूँ कहाँ तक, चलो इस लिक्विड तक, समझो यहाँ तक आया नहीं है तो 30 पिप्स है, तो मैं पकड़ता हूँ 20 पिप्स ही पकड़ता हूँ। ये सेल तो नहीं लगा। अब ये 13वां सेटअप है, 20 पिप्स, ठीक है। 20 पिप्स आप मुझे बोल दीजिए, ये तो गोल्ड का है, इसको मैं निकाल देता हूँ। देखो ये गोल्ड का है, इसके ऊपर मैं कुछ नहीं किया। अब ये डिक्सी है, ये भी छोड़ दो, बराबर है। ये डिक्सी भी छोड़ दो और ये गोल्ड भी छोड़ दो। मगर इसके नीचे जितने चार्ट्स है कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब कम से कम 14 करेंसी पेयर्स है, और उसमें से आपका एक एसएल लगा है, उसमें से आपका ये एक एसएल लगा है। आप में से किसी ने ये पिप्स कैलकुलेट करके रखे, मुझे बता दीजिए कितने पिप्स हो गए मंडे से लेकर ट्यूसडे तक, कितने पिप्स हो गए। मैंने बोला था आपको लिख के रखने के लिए, मतलब 14 सेटअप्स में से एक एसएल लगा है, और वो भी 20 पिप्स का, 20 पिप्स का। मुझे बता दीजिए कैलकुलेशन, चलो आप लोग करिए, मैं यहां से शुरू करता हूं, मैं यहां से शुरू करता हूं, फिर से शुरू करता हूं, आप लोग मुझे बता दीजिए। देखो यहाँ पे 60 पिप्स हो गए, आप कैलकुलेट करिए, मैं बताता जाऊंगा। यहाँ पे 60 पिप्स हो गए, 60 लिखो। फिर यहाँ पे हमारे 60 पिप्स हो गए, चलो दूसरा सेटअप हमारा 60 पिप्स का हो गया। देखो तीसरा सेटअप तो हमारा चल रहा है, उसके अंदर कुछ नहीं हमारा, बराबर है, वो बस पीओआई में आ चुका है, बराबर है। फिर ये हमारा फोर्थ सेटअप, देखो यहाँ पे 100 पिप्स लिख दो आप, बराबर है। फिर ये हमारा नेक्स्ट सेटअप, यहाँ पे भी 100 पिप्स है, लिख दो आप 100 पिप्स। फिर ये हमारा यूरो कैड का है, लिख दो यहाँ पे 70 पिप्स। अब यहाँ पे लिख दो 50 पिप्स, यहाँ पे लिख दो 40 पिप्स, यहाँ पे लिख दो 60 पिप्स। ये तो सेटअप नहीं लिया था हमने, छोड़ दो, ये भी खैर हमारा बनता। चलो बीटीसी यूएसडीपी में हमने कुछ नहीं किया, बराबर, छोड़ दो। अब ये एएफडी सीएचएफ, एएफडी सीएचएफ हमारा ये 20 पिप्स का ये सेल लगा, -20 पिप्स कर दो। और ये फिर हमारा जीबीपी कैड 50 पिप्स, और ये हमारे एनजेडी सीएचएफ 20 पिप्स, चलो 30 पिप्स, 20 पिप्स पकड़। चलो आप मुझे बताओ, जो मैंने आपको मंडे को ये दिखाया था, ये मैंने मंडे को इसलिए किया था कि मुझे आपको दिखाना है कि जो हमने लर्न किया है वही मार्केट में काम करता है। बस ये सेटअप्स आप जब लोगे तो उसका एक चेक लिस्ट होता है, उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, वो चीजें मैं आपको बताऊंगा, बराबर है। तो चलो मुझे बता दीजिए कितने पिप्स हो गए, ये जरूरी है आपको मुझे करना, कितने पिप्स हो गए बता दीजिए।
600 पिप्स, 620, 600 पिप्स, सिक्स क्या है ये, मतलब क्या है? चलो चलो 600 पिप्स, 600 पिप्स बराबर है। कितने दिन में मिले आपको ये? तीसरा दिन है आज, थर्ड डे है, मंडे से लेकर वेडनेसडे तक बराबर है। चलो कितने पिप्स मिले आपको? 600 पिप मिले। चलो मैं ये समझता हूं आपको 600 में से 300 ही पिप्स मिले। मैं क्या समझता हूं 600 में से आपको 300, क्योंकि इस तरह की स्ट्रक्चर मैपिंग आपको हर करेंसी पेयर पे करनी आनी चाहिए। समझो यहाँ पे 14 सेटअप्स है, उसमें से समझो आपके 5 ही सेटअप है और 5 सेटअप्स में आपको 300 पिप्स मिल गए। क्या हो गया ये क्या हो गया? यहाँ पे प्रॉफिट हो गया या लॉस हो गया ये 2 दिन में? आ जाइए मुझे चैट बॉक्स में मुझे बता दीजिए, चैट बॉक्स में मुझे बता दीजिए क्या हो गया यहाँ पे, लॉस हो गया या प्रॉफिट हो गया? लोग आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग 2 दिन में सिखाते हैं, मैंने उसके ऊपर कम से कम माइनर मिस्टेक्स है, मगर जो चीजें काम कर रही है उसके ऊपर ध्यान दो, बाकी बकवास चीजें करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बोल देता हूं, और मैं बिलीव करता हूं कि हायर टाइम फ्रेम पे ही काम बिलीव करता हूं, और वहां पे आपको टाइम भी मिलता है, पेशेंस भी आपके साथ होना चाहिए। ऑलमोस्ट प्रॉफिट नहीं मैडम, एग्जैक्टली प्रॉफिट है ये। 20 पिप्स का एसएल है, और ये मैंने कुछ मतलब आपसे छुपा के थोड़ी किया है। मंडे को मैंने ये आपको इसीलिए मैंने आपके सामने लाया था, और आप में से कुछ स्टूडेंट्स हैं उन्होंने उस दिन स्क्रीनशॉट भी निकाले, वो भी देखे जाके उस दिन के स्क्रीनशॉट, और आज के भी स्क्रीनशॉट लेके किसी के पास है तो वो भेज दे। किसी के पास मतलब मंडे के किसी ने स्क्रीनशॉट लिए होंगे और आज के भी कुछ स्क्रीनशॉट आपने लिए होंगे, तो ग्रुप में शेयर करो और देख लो डिफरेंस क्या है, देख लो क्या क्या डिफरेंस है, तो आपको पता चलेगा। आप मुझे बोल दीजिए, देखो मैं किसी को ऐसा लगता होगा कि ये सिखाने की वजह से और कुछ और डिस्कशन कर रहे हैं, नहीं, मैं अब आपको जो चीजें सिखाई मैंने उसके ऊपर मैं आपको एक प्रोफेशनल और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाना चाहता हूं, इसलिए ये चीजें मुझे आपके साथ करनी पड़ रही है, क्योंकि मुझे आपकी साइकोलॉजी चेंज करनी है। ये ऐसा नहीं होता, एक हर एक स्टेप से एक एक चीज गुजरती है, और इंडिया में ऐसा कोई नहीं करता, सिखा के चला जाता है, बाद में उनको कुछ लेना देना नहीं है। बट मैं ऐसा नहीं करता, मैं चीजों को पकड़ के रखता हूं और उसके ऊपर काम करवा के लेता हूं, और मैं बना ही देता हूं, और मैं आपको लिख के देता हूं। जितने भी मतलब ऑनेस्टी के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, वो लोग यहाँ पे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन के निकलेंगे अगले 8 दिन के अंदर। क्या बोला मैंने? लिख के रखो, आप सब लोग अपने नोटबुक में लिख के रखो, 8 दिन के अंदर, मतलब आज कौन सा डेट है? वेनसडे है, बराबर है, सॉरी हाँ वेनसडे है, कल थर्सडे है, थर्स कल के थर्सडे से लेकर हमारे अगले वाले थर्सडे तक, अगले वाले थर्सडे तक आप डेमो में प्रैक्टिस करो, नहीं तो आपके रियल अकाउंट में प्रैक्टिस करो, और आप मुझे बता दो मेरा लॉस हुआ है, मैं आप सब लोगों की फीस रिफंड करूंगा और ये सिखाना छोड़ दूंगा। लिख के रखो, रिकॉर्डिंग करके रखो, मतलब थर्सडे से लेकर अगले थर्सडे तक, और अपना पूरा अगला वाला वीक होने वाला नहीं है मुझे पता है, मगर आप लोग ये चीजें आपको पता नहीं है, और पता है तो उसके ऊपर आपको काम करना नहीं आ रहा है, ये आपका दोष नहीं है, मगर ये सेटअप्स कैसे लिए जाते हैं ये अब मैं आज और कल आपको पढ़ाऊंगा, और उसके बाद भी आपको आता नहीं तो आप ट्रेडिंग छोड़ दो, क्योंकि मुझे इतना यकीन है, मैं इतना स्लो और एकदम सिस्टमेटिक और डीप सिखाने के बाद भी ये आपके सर के ऊपर से जा रहा है, तो आप दुनिया का कोई भी मेंटर ढूंढ लो, वहां से आप लॉस सिखाओगे, लिख के देता हूं मैं। तो चलो, तो ये जो सेटअप्स है इससे तो आपकी आंखें खुली होगी, चीजें तो काम करती है, और इसमें क्या है मुझे बता दीजिए, इस सेटअप में क्या है? इस सेटअप, अब ये सेटअप्स आपके सामने है, चलो जीबीपी यूएसडी का सेटअप है, ये अप ट्रेंड है और ये डाउन ट्रेंड है। अब इस चार्ट में मैंने आपको सिखाया हुआ नहीं है, ऐसा क्या है इसमें, क्या है मुझे बोल दीजिए। मैंने इस चार्ट में आपको मैंने जो यहाँ पे जिस चीजों से, जिस बायस से हम बायस ड्रॉ करके हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं, इसमें से मैंने ऐसी कौन सी चीज है जो मैंने आपको सिखाया नहीं है? मुझे बोल दीजिए, आज चार्ट बॉक्स में बोल दीजिए, किसी ने कोई चीज मेरे से रह गई है
देखो इससे ही प्रॉफिट बनता है, और इसमें से मैंने कौन सी चीज आपको सिखाया नहीं है, मुझे बोल दो। आइए चार्ट बॉक्स में, मैंने इसमें से कौन सी ये जो बायस मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए है डाउन ट्रेंड में, इसमें से मैंने कौन सी चीज आपको सिखाया नहीं है, मुझे बोल दीजिए। आओ चार्ट बॉक्स में। 5 लोग चार्ट बॉक्स में, 5, बाकी के क्या कर रहे हैं? मुझे वर्ड्स यूज ना करने दो। इसलिए बैच में 10-15 लोगों के रखो, पैसे के लिए क्या काम करना है? लोग अच्छे होने चाहिए, जिनके सर के ऊपर से जा रहा है, जिनको प्रैक्टिस नहीं करनी आती, बस टाइम पास के लिए क्या 15-15 हजार देने हैं महीने के, चलो यहाँ से वहां से निकाल देंगे। क्या है इसमें से, क्या मैंने क्या नहीं आपको सिखाया, मुझे बोल दीजिए। इस चार्ट में जो चीजें हैं उसमें से मैंने क्या नहीं सिखाया आपको? फिर मुझे इतना बोल दीजिए, बराबर है, फिर मुझे इतना बोल दीजिए, जब मैं आपको ये क्लास 1 सेटअप सिखाऊंगा आज और कल, उसके अंदर आपको प्रॉफिट निकालना पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है? मैंने कोई भी बैक टेस्ट करके नहीं दिखाया आपको। देखो मैं लाइव चार्ट में ट्रस्ट करता हूं, और आप में से कोई भी बंदा मुझे दिखाइए कि मैंने ये पहले नहीं बताया था, आज बताया है, और आज ड्रॉ किया और आज बताया मैंने। ये मंडे पास स्क्रीनशॉट है ना, वो स्क्रीनशॉट आज के और मंडे के शेयर करें यहाँ पे। तो फिर आप इतना लकी होके इतना मतलब आपका नुकसान करके क्यों ले रहे हो? बताओ, बराबर है ना? और मैं बहुत सारी चीजें पेशेंस के साथ देता हूँ। बहुत सारे लोगों को पता चलेगा 1 घंटा हो गया इसकी बकवास चल रही है, दैट इज माई पेशेंस लेवल। कोई चीज मैं ऐसे आराम से नहीं देता, आसानी से नहीं देता। ठीक है, तो चलो, अब मैं आपको जो आज और कल जो मैं सेटअप सिखाने जा रहा हूं, पॉसिबल है। मैंने ये इसीलिए करके दिखाया है कि आप सच्चाई को पहचाने। आप में से कोई बंदा ना मुंह पे बोले कि सर ये सेटअप्स आपने ना आज ड्रॉ किए हैं और आज दिखा रहे हैं हमें होने के बाद, मुंह पे बात कर रही है मेरी, यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए। हाँ, एक आधी करेंसी मेरे से आगे पीछे हो सकती है, इफ आई डोंट रिमेम्बर, बट आई एम डैम श्योर 99% ये चार्ट्स मैंने मंडे को मतलब ड्रॉ किए थे, और आप में से बहुत सारे बंदों ने उनको ना स्क्रीनशॉट लेकर रखा है, वो भी खुद देखे कि ये कैसे काम करता है। तो ये स्ट्रक्चर आज काम किया है, तो ये आगे जाके भी 2035 तक काम करेगा। लिख के लो, 35 के बाद काम नहीं करेगा, इसका भी रीजन मैं बता दूंगा। इंप्रूवमेंट नहीं चाहिए सर, अभी मुझे अगले 8 दिन में आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने चाहिए। आप मेरा एटीट्यूड देखो, और मेरा बात करने का मतलब ये पिक पिक देखो क्या है। मुझे अभी आप वो स्ट्रक्चर मैपिंग करो, ब्लॉक्स ढूंढो, ये नहीं चाहिए मुझे अभी। अभी आपने प्रॉफिट्स निकलना चाहिए, पीओएस ढूंढनी चाहिए, एंट्री करनी चाहिए और प्रॉफिट निकलना चाहिए। आप ये होने वाला है, आप ये बात खत्म। यहां से मुझे कोई किसी की प्रैक्टिस देखने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। कर चार पांच करेंसी पेयर ले लो, स्ट्रक्चर मैपिंग करो, पीओआई पे मार्केट पे आने दो, ऐसे लगेगा तो ऐसे लगेगा, और प्रॉफिट मिलेगा तो प्रॉफिट ही मिलेगा, और प्रॉफिट ही मिलेगा। मैं लिख के देता हूं आपको। चलो, आता अब मैं आपको, जस्ट सेकेंड। अरे इतना कोई नहीं देता, और ये लाइव मार्केट में ना ऐसे में सिखाऊंगा ना, तो देखो मुझे शायद आप लोगों से बात करने के लिए वक्त ना मिले। नहीं, आप भी कहाँ बात करते हैं, आप लोग उल्टा रहे हैं। खुद से चाहते हैं ऑन बताए। ये कौन सा है? अरे देखो, क्या यार, कितना क्या चाहिए इसमें यार? देखो अब क्या है, इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया है ऑलरेडी। देखो, देखने से पता चलता है यहाँ क्या हुआ है, देखने से पता चलता है। देखो क्या हुआ है, और सॉरी मेरा स्क्रीन शेयर नहीं है आपको, जस्ट सेकंड।
मैंने उस स्क्रीन से निकाल देता हूं आपको और मेरे दूसरे स्क्रीन पे आप लेके आता हूं। देखो मैंने ये चार्ट लिया है US 30 का, जस्ट मिनट, US 30 का मैंने चार्ट लिया है। अब आप देखो इस चार्ट में क्या हुआ है, देखने से पता चलता है, 4 आवर का टाइम फ्रेम है, देखने से पता चलता है। देखो हाईएस्ट कैंडल, लो ब्रेक हुआ, आईडीएम स्विच, ये आपका व्यू है, उठा मार्केट यहां से, आप ट्रेंड चालू, क्या चाहिए और देखो, और उसको जाओ लेके आप 15 मिनट पे, कितनी बेहतरीन एंट्री है। देखो यहां से, देखो मैं बोल देता हूँ, ये आपका लोवेस्ट कैंडल, यहाँ पे आपका आईडीएम, बराबर है। आईडीएम के बाद यहाँ पे पहले आईडीएम, यहाँ पे पहले ये ग्रीन कैंडल लगी, फिर उसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल, फिर ये रेड कैंडल है ना, ये पहले ऊपर चली गई, तो इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक आईडीएम बनाया था। तो देखो इस आईडीएम से मार्केट ऊपर निकला। ये मैं बात कर रहा हूँ आपको 15 मिनट की, और मैं उसको आपको 5 मिनट में शिफ्ट करूं, देखो यहाँ पे तो क्लियर ही है। देखो आपका पहले यहाँ पे आपका आईडीएम हुआ, नहीं ये तो लोवेस्ट कैंडल है, यहाँ पे जस्ट मिनट, यहाँ आपका, यहाँ पे आपका आईडीएम हो, देखो मैं इसको निकाल देता हूँ। मैं कुछ चीजें बताने वाला हूँ, डोंट वरी, थोड़ा वक्त लगेगा आज, जिनको बने रहना बने रह सकते हैं मेरे साथ। अब देखो यहाँ पे आईडीएम हुआ, मार्केट ऊपर चला गया, और देखो फिर नीचे यहाँ पे एक फीजी छोड़ा, फिर यहाँ पे एक फीजी छोड़ा। अब देखो मैं उसके ऊपर पीडीआरएस अप्लाई करता हूँ, ये भी बीच में आ रहा है। देखो मैं इसके ऊपर पीडीआरएस कैसे अप्लाई करनी है, मैंने अभी तक डिटेल में सिखाया नहीं आपको, बराबर। देखो इसका 50 का लेवल देखो यहाँ पे, इससे मार्केट ने अपना मोमेंटम ऊपर ले चलो किया। देखो चलते चलते मैंने बता दिया, बस पता होना चाहिए कि वहां पे वो चीजें हो रही है, बराबर है। ये तो मेरा बताने का एजेंडा नहीं है, मैंने ये चार्ट इसलिए निकाला है क्योंकि मुझे इसमें आपको कुछ चीजें बतानी है। आज और कल मैं पूरा ये स्ट्रेटेजी आपको सिखाऊंगा, और परसों के दिन से, मैं तो अगले मंडे से मैंने आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन, मतलब एक्सक्यूज ही नहीं होना है, मैं रखूंगा। मैं कम से कम मुझे एक लॉट, एक ट्रेड आपका लाइव चाहिए, मतलब चाहिए, वो भला लॉस करो या प्रॉफिट करो, और मुझे वो दिखना चाहिए, मैं तो वो कंपलसरी करूंगा, मैं तो वैसे लोगों को मैं आगे रखूंगा नहीं। मैं चीजें मेरे खुद के लिए नहीं कर रहा हूं। देखो स्क्रीन विजिबल है मेरी क्लियरली गाइस? मैं इस तरह से यूट्यूब पर चिल्लाऊं ना, तो क्या होगा वहां पे आपको पता चलेगा, डोंट वरी, रुको थोड़ा सा, मुझे 90 डेज का मैं वक्त मांगा है मैंने। यूट्यूब पे मैं जाऊंगा तो 90 डेज लगते हैं सेट होने के लिए, बट वी हैव ऑलरेडी 1,85,000 पीपल देयर। आई होप दैट विद इन 15 डेज आई विल बी सेट ओवर देयर, और विल फॉलो मी। चलो स्क्रीन विजिबल है, ठीक है, चलो आप देखो, मैं आपको आईसीटी का ये टॉप सेटअप है, जो मैंने आपको जो सिखाई है चीजें, उसके ऊपर है, बराबर है। आप देखो मैं इसके ऊपर कम से कम आपको 10 चार्ट पे स्ट्रक्चर मैपिंग करके सिखाऊंगा, ये स्ट्रेटेजी सिखाने के बाद। और उसके बाद मुझे कोई बोलता है ये मुझे नहीं जम रहा है, तो क्लास से निकलने का, जो मैं स्ट्रेटेजी सिखा रहा हूं वो मैं लाइव चार्ट में 10 चार्ट पे करके दिखाऊंगा, 5 बेरिश के और 5 बुलिश के। और उसके बाद में आपको फिर ये सेटअप लेने के लिए बोलूंगा लाइव मार्केट में, भले 0.01 से लो, वहां पे ऐसे लगने दो ना, तो प्रॉफिट निकालो, मैं देखूंगा कैसे ऐसे लगते हैं। टॉप आईसीटी सेटअप है ये, ठीक है। चलो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। चलो आप मुझे, आप लोग, मैं इस सेटअप को मैं
4 पार्ट में आपको बताऊंगा। उसमें से सेकंड वाला और मतलब उसमें से फर्स्ट वाला पार्ट बहुत मतलब सभी पार्ट से इंपॉर्टेंट है, मगर वो आपके पास है कि नहीं ये आप देखो। अभी देखो ये जो सेटअप मैं सिखाऊंगा, तो इसमें मैं आपको ये क्वेश्चन पूछूंगा, आप देखो ये आप लोग यहाँ पे पूरा फोकस के साथ बने रहो। जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वो लाइफ टाइम इससे पैसा कमाने वाले हैं, और ये मैं मंडे को प्रूव करूंगा। मंडे से मैं प्रूव करूंगा, मैं मंडे से प्रूव करूंगा मेरे सेटअप पे बैठ के। ये तो मैंने ऑलरेडी प्रूव किया है, बस आप मुझे और मैं सेटअप लेके प्रॉफिट निकाल के आप लोगों के ग्रुप में छोड़ दूं, तब आपको पता चलेगा। मगर मैं जो कर रहा हूं, मैं किस चीज के बदौलत कर रहा हूं, ऐसा कौन सा चीज है कि जो मैं मुझे इस तरह के मेरा पोर्टफोलियो हमेशा एक रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर और एक अच्छे क्या बोलते हैं उसको क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर मुझे हमेशा प्रॉफिटेबल बना के रखता है। ये चीजें ये है, तो मुझे पहले ये चीज बता दीजिए, एक प्रोफेशनल ट्रेडर होने के लिए, एक प्रोफेशनल ट्रेडर होने के लिए कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। देखो ये चीजें ना आप लाइटली ना लें। अभी भी बता देता हूं, ये बता, आप बोलोगे अभी ये क्या चालू किया है यहां से, ये लाइटली मत लो, मैं आपको बताता हूं ऐसी कौन सी क्वालिटीज है जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर के पास होनी चाहिए। आ जाइए चैट बॉक्स में, क्या होगा, व्हाट क्वालिटीज। आइए आइए, जिनको ये लाइटली लेना है वो ले ले। और मुझे मालूम है मेरे अच्छे स्टूडेंट कितने हैं इसमें, बहुत सारे हैं, 95% है। कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, ये पहली चीज है मेरी। कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, ये नाम बता रहे हैं, मगर काम कैसे करता है पता है आप लोगों को। नाम तो आप मुझे बता रहे हैं, मगर ये खुद आप अप्लाई कर रहे हैं क्या। चलो, जितने भी चीजें मैं इससे पहले बता चुका हूं, वो सब चीजें आप यहाँ पे मुझे बता रहे हैं, बराबर है। चलिए इट्स ओके, चलो आप मुझे बता रहे हैं ना, ठीक है। आप सब लोग ना यहाँ से चार्ट बॉक्स से निकल जाइए, चार्ट बॉक्स से निकल जाइए और मुझे बोल दीजिए, मुझे इतना बोल दीजिए, ये जो आपने मुझे बोला है वो आप कैसे कर रहे हैं इसको। ऑनेस्टी के साथ आंसर दो, आगे जाओगे। कितने लोग हैं आप में से कि जो इस चीज को ना सच बात पता है मगर फॉलो कर रहे हैं। मैं खुद करता हूं, मैं खुद करता हूं। कितने लोग हैं जो इसके ऊपर मतलब कर रहे, काम कर रहे हैं। बहुत कम है, बहुत कम लोग हैं। कितने लोग हैं जो ऑनेस्ट लोग हैं ना, उनके आंसर मुझे मिल रहे हैं। आई अंडरस्टैंड, मैं ना आपके नाम और चेहरे देख के बता देता हूं कि इसमें कौन मुझे बोलने वाला है यस और नो। इतना तो मैं आपको जान चुका हूं अभी। ये चीजें बस लिखने के लिए नहीं होती, खुद के लाइफ में अप्लाई करनी होती है। सेकेंड चीज क्या है, मैंने आपको आपको पता है कितने लोगों के पास पेशेंस है। आप खुद ही सोचो ना, खुद ही सोचो, दिन में 10 ट्रेड ले रहे हो कि दिन में एक ट्रेड ले रहे हो, दो ले रहे हो, उसमें से कितना प्रॉफिट बन रहा है, कंसिस्टेंट प्रॉफिट बन रहा है क्या रिस्क मैनेजमेंट के साथ। ये मैं लिख के रख रहा हूं ना, ये शब्द नहीं है, ये आपके एक प्रोफेशनल ट्रेडर के अंदर होने वाली क्वालिटीज होती है। और ये बहुत बकवास करते हैं लोग, सिखाते हैं, जो मैं भी कर रहा हूं यहाँ पे, मगर मैं खुद इसको फॉलो करता हूं, इसलिए मैं इसके ऊपर बकवास नहीं, मैं रियलिटी की बात करता हूं। मगर आप ही याद रखो, ये चीजें शब्द मालूम होने से फर्क नहीं पड़ता, जिनको धीरे धीरे आप अपने लाइफ में अब इंप्लीमेंट करना शुरू करें। क्योंकि मैंने मंडे से अलग तरह से आपके साथ काम करना चालू किया है, क्योंकि मुझे मालूम है आगे जाके लिक्विडिटी और बायस सब पता हो, मगर जो मैंने सीखा है उसके ऊपर ही वो काम करते हैं, और अभी इसके ऊपर ही आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं। क्या चीज है, ये डिसिप्लिन है। थर्ड चीज है कि आप बस
इन चीजों को ना बस रटाई मत। एक प्रोफेशनल ट्रेडर है ना, इसके पास ये चीजें अपने आप आती है धीरे धीरे। मगर जो रैंडम रहते हैं, लूजर्स रहते हैं, यहाँ वहां बिना पेशेंस के काम करते हैं, उनके पास ये नहीं होता। मैं लिख के देता हूं, और आप में से बहुत सारे कम लोग हैं जो इस चीजों के लेकर लेकर यहां से बाहर निकलेंगे, बाहर निकलेंगे। और एक फोर्थ चीज होती है, एक खुद उसके ऊपर सोचना चालू करो। देखो, जिंदगी में पैसा कमाना है ना, तो ऐसे टाइम पास करके, प्रैक्टिसेस ना भेज के नहीं किया जा सकता। मैं ये याद रखो, जो लोग अच्छा काम करेंगे उसके रिजल्ट उनको धीरे धीरे दिखने लगेंगे। मैं लिख के देता हूं आपको, एक ही दिन में कुछ नहीं होता। और लास्ट वाला पॉइंट है प्रूवन एजुकेशन। जो मैं आपको सिखा रहा हूं, जो मैंने मंडे और आज मैंने जो आपको जो सिखा के जो यहाँ पे आपके सामने मतलब दिखाया है, इसको बोलते हैं प्रूवन एजुकेशन, ऑथेंटिक एजुकेशन और रियलिस्टिक एजुकेशन बोलते हैं। ये चार चीजें होनी चाहिए। मगर इसका सीक्वेंस देखो मैंने कैसे लगाया है, इसका सीक्वेंस आप लोग देखो मैंने कैसे लगाया है। मैं, मेरे पास प्रूवन एजुकेशन है, क्वालिटी एजुकेशन है मेरे पास खुद, और आप भी ले रहे हो, तो भी मैंने इसको 4 नंबर पे रखा है। मैंने 1 नंबर पे क्या रखा है, ये कितना भी आपके पास पेशेंस हो, कितना भी डिसिप्लिन हो, कितना भी आप इस मार्केट में मतलब बॉस हो, दादा हो, नॉलेज के मतलब रिलेटेड, तो भी आप रिस्क मैनेजमेंट के बिना अधूरे हो। ये हमेशा याद रखना। मैं खुद मेरा क्वालिटी जो एजुकेशन है, आईसीटी कंसेप्ट है, इससे ज्यादा मैं रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर काम करता हूं। ये हमेशा मैं आपको बताता हूं, मैं रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर काम करता हूं, और उस रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर मैं पेशेंस के साथ काम करता हूं, डिसिप्लिन के साथ काम करता हूं, और फिर मेरा एजुकेशन मेरे पीछे होता है, जो मुझे इन तीनों चीजों के साथ मुझे हेल्प करता है आगे जाने के लिए, कंसिस्टेंट प्रॉफिट निकालने के लिए। तो ये चीजें एक प्रोफेशनल ट्रेडर के पास होनी चाहिए। जो आपके पास है क्या, ये आप खुद सोचो। जो बेहतरीन ट्रेडर बनना चाहते हैं वो इस चीजों को समझोगे, ये उनके अंदर ढाल मतलब उनको आप इंप्लीमेंट करोगे, और धीरे, ये चीज एक दिन में नहीं आती, जिसके ऊपर आपको धीरे 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 काम करना पड़ता है, तब जाके ये आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनते हो। और एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए 2 दिन नहीं लगते, एक दिन नहीं लगता, 6-6 महीने, साल साल लगते हैं। क्योंकि ये जो चीजें हैं ये ऐसे ही नहीं आती, इसको बहुत आंखें और अपना जो माइंड और जो ब्रेन है उसको पूरा कॉन्शियसली ओपन रख के इस चीजों को धीरे धीरे अप्लाई किया जाता है, और धीरे धीरे ये अपने आप आपके प्रोफेशनल ट्रेडिंग का हिस्सा बन जाते हैं, और तब जाके आप प्रोफेशनल ट्रेडर कहलाते हो। बराबर है? तो ये चीजें आप में से कितने लोगों के पास है, ये आप पहले सोचो, और नहीं है तो इसके ऊपर काम चालू करो। यदि आपके पास ये चीजें है नहीं, तो आपके लिए ये प्रूवन एजुकेशन भी काम नहीं करेगा। मैं खुद लिख के देता हूं, मैं जो आईसीटी के क्वालिटी सेटअप्स आपको बता रहा हूं, यदि आपके पास रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, पेशेंस नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, तो ये काम नहीं करेगा। मैं खुद आज आप लोगों को बता देता हूं, और मैं क्यों बता देता हूं इसका रीजन भी मैं बोल देता हूं आपको। चलो आप देखो, आपके पास ये यूरो यूएसडी का सेटअप था, किस दिन? मंडे के दिन। देखो डाउन ट्रेंड है, ये आपका एजुकेशन आपको बोल रहा है, जो आपके आईसीटी के कंसेप्ट है, जो बायस है, वो आपको बोल रहे हैं ये डाउन ट्रेंड है। मार्केट ने यहाँ पे लोअर हाई किया है, यहाँ पे लोअर लो किया है, और मार्केट यहाँ पे आइडिया बना के ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे हमारा बेरिश ब्लॉक है, ये मंडे को पता है। मगर मंडे से लेकर आज तक ये इतना गिरा है, तो इसके लिए क्या लगता है आपके पास? पेशेंस लगता है। इतना पीओआई के अंदर आने के बाद ये मार्केट यहां तक आया है, इसको क्या लगता है? पेशेंस लगता है। इसको क्या लगता है? डिसिप्लिन लगता है। और इसको जब पीओआई पे आता है, आप कितने भी डैम श्योर हो कि ये नीचे जाने वाला है, ये ऊपर जाने वाला है, आपके इक्विटी के हिसाब से आपकी लॉट साइज होनी चाहिए, और वहां पे डिसिप्लिन के साथ आपका एसएल भी होना चाहिए। ये चीजें मतलब रिस्क मैनेजमेंट, ये चीजें मतलब पेशेंस और डिसिप्लिन, और उसके बाद है आपका एजुकेशन। पहले तो आपका एजुकेशन आपको बोल देता है ये सब चीजें यहाँ पे है, मगर रिस्क मैनेजमेंट पीओआई के ऊपर जब मार्केट आता है, तो वहां पे आपका रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, वहां पर आपका पेशेंस लेवल स्ट्रांग होना चाहिए, वहां पे आपका एसएल लगाने का डिसिप्लिन होना चाहिए, तो बाद में आपका एजुकेशन आपके लिए काम करेगा। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, और ये चीजें आपको पता होने के बाद भी आप
यदि उनको इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो, उनके ऊपर आप काम नहीं कर रहे हो, तो आप यहाँ के मार्केटिंग और ट्रेडिंग में ना आए, इसको छोड़ दे, क्योंकि आप लॉस ही करने वाले। तो ये धीरे धीरे डेवलप होता है, ये कोई चीज नहीं है जिसको रेगुलरिटी लगती है, एक दिन में नहीं होता, तो इसको धीरे धीरे करना पड़ता है। बराबर है। तो पहले ये सोचो, आपको यदि प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो ये 4 चीजें आपके पास होनी चाहिए। बराबर है। अब मैं दूसरा एक चीज बता रहा हूं आपको। मेरा जो थर्ड और फोर्थ रहेगा वो पूरा चार्ट पे रहेगा, मगर ये 2 चीजें हैं मैं जहां पे आपको कुछ चीजें इसलिए बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि वो चीजें आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो एजुकेशन लेके कुछ फायदा नहीं है। चलो यहां पे मैं दूसरा पॉइंट है, मैंने जो आपको प्रूवन एजुकेशन दिया है, चलो बराबर है, मैंने आपको जो प्रूवन एजुकेशन दिया है, मतलब क्या है, आईसीटी कंसेप्ट है। बराबर है, आईसीटी कंसेप्ट है। आप मुझे बोल दीजिए, ये जो हमारा स्ट्रक्चर, ये जो मैंने आपको, यहां पे मैं फिर स्क्रीन चेंज कर देता हूं। अब ये यूएसडी के चार्ट है, बराबर है। अब इस यूएसडी के चार्ट में यहां पे लगभग मैंने आपको जो चीजें सिखाई है वो प्रूवन एजुकेशन और आईसीटी कंसेप्ट में आती है। अब आप लोग ही मुझे बता दीजिए, मैंने आप तक इस चार्ट में आपको जो दिखाई दे रहा है, इसमें से जो भी नॉलेज मैंने आपको दिया है वो कौन सा है, ये आपके पास है क्या? पहली चीज ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और मेरा थर्ड और फोर्थ पॉइंट है, ये पूरा लाइव चार्ट में रहेगा, मगर इससे पहले ये चीजें आपको इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी, तब जाके आप अच्छे ट्रेडर बनोगे, नहीं तो ये सब पन्नों पे चीजें रहेंगी, ये आपके कुछ काम की नहीं। क्या मैंने आपको प्रूवन एजुकेशन दिया है, मुझे बता दीजिए। ऐसे मैंने आपको कौन सी चीजें सिखाई है जो यूरोलॉजी के चार्ट पे है, जो आपको रिस्क मैनेजमेंट के साथ, पेशेंस के साथ, डिसिप्लिन के साथ आपको ये प्रूवन एजुकेशन चार्ट के ऊपर आपसे काम करवाता है? ऐसी कौन सी चीजें हैं, मुझे बता दीजिए। मैंने क्या क्या आपको दिया है, मुझे बता दीजिए। क्या क्या है, आ जाइए चार्ट बॉक्स में। बराबर है, बराबर है। क्या क्या ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको, आपके सामने चार्ट आता है तो आपको पता होनी चाहिए? चार्ट का स्ट्रक्चर, चार्ट का स्ट्रक्चर मैपिंग, बराबर है। मतलब जिसको हम आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग बोलते हैं, बराबर है। मतलब जब भी आपके पास कोई ओपन चार्ट आता है, तो उस चार्ट के अंदर आपको स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करनी है, बराबर है। ये मैंने आपको सिखाया है, ये मैंने आपको सिखाया है, या आपको पता है, तो आप उस चार्ट के ऊपर जाओ, अच्छी तरह से दिमाग शांत रख के स्ट्रक्चर मैपिंग करो। 4 आवर के ऊपर, 4 आवर के ऊपर ही करो। मैं आपको इंसिस्ट करता हूं, मैं आपको सलाह देता हूं, 2 आवर 1 डे वीकली पे मत जाओ, 1 आवर पे मत जाओ, 30 मिनट्स पे मत जाओ। पेशेंस और डिसिप्लिन जो बोलते हैं ना, वो हायर टाइम फ्रेम पे आपकी दिखाई देती है, ये हमेशा याद रखो। स्ट्रक्चर में चार्ट का स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करना है, ये मैंने सिखाया आपको। बाद में मैंने क्या सिखाया था आपको, बाद में मैंने आपको क्या सिखाया था, दूसरा चीज ये था कि आपको क्या था, हैंडी, क्या बोलते हैं उसको, एफवीजी एंड ब्लॉक्स। जब आपके सामने चार्ट्स हो, उसके अंदर आपको एफवीजी और ब्लॉक्स कैसे ड्रॉ करने, ये मैंने आपको सिखाया है, ये आपको पता होना चाहिए इस स्ट्रेटेजी के अंदर। और थर्ड चीज क्या है, थर्ड चीज क्या है, बस ये तीनों ही चीजें आपके पास हो, आप दुनिया के प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। बाकी का नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, लोअर टाइम फ्रेम पर एंट्री पैटर्न्स है। मतलब जब आपका स्ट्रक्चर मैपिंग हो, ब्लॉक्स और एफईजी आपको पता हो, और जब मार्केट उसके ऊपर आता है, तो लोअर टाइम फ्रेम पे जाकर आपके पैटर्न्स वहां पे आपको कैसे ड्रॉ करने हैं, ये मैंने सिखाया। उसको कहते हैं, बस ये तीनों ही चीजों की आपको जरूरत है।
मैं कहीं भी मैंने आपको बोलूंगा कि आपको लिक्विडिटी की पता होना चाहिए, लिक्विडिटी भी इंपॉर्टेंट है, लिक्विड भी इंपॉर्टेंट है, मगर ये तीन चीजें ही आपको इस आईसीटी की स्टॉक जो सेटअप है वो उसमें से प्रॉफिट बनाने के लिए मदद करेगी। जो मैंने मंडे को ड्रॉ किया था, जो मैंने आज आपको प्रॉफिट के साथ दिखाया है, मतलब एक दो चार्ट मैंने दिखाया मैंने, और कोई ऐसा मेंटर है ना उसके अंदर दम है ना, ये करके दिखाए पहले। वो आपने ब्लॉक्स डाले, एफयूजी डाले, मैप करके छोड़ दे और 2 दिन के बाद बोल दे कि यहाँ पे मैंने बोला था मार्केट आने वाला था, देखो आ गया। मैं चैलेंज देता हूं आपको। देखो ये टॉप आईसीटी सेटअप सीखने में ये दूसरा पार्ट है जो आपको पता है, मतलब क्वालिटी कौन सी होनी चाहिए, इसके ऊपर काम करो, धीरे धीरे ये क्वालिटी अपने अंदर लाओ। फिर मैंने ये जो प्रूवन एजुकेशन है, जो आईसीटी कंसेप्ट है, मैंने और कंसेप्ट सिखाया आपको, मगर उसमें से ये तीनों ही कंसेप्ट ऐसे हैं जो आपको एक्चुअली 4 आवर पे मदद करते हैं, 4 आवर पे मदद करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आप मुझे बता दीजिए थर्ड पॉइंट, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मुझे बता दीजिए ऐसे कौन से बायस है जो आपको पता होने चाहिए। जब आपके सामने चार्ट हो, 4 आवर का चार्ट हो, मैं हमेशा 4 आवर की बात करूंगा, क्योंकि 4 आवर पे ही आपका डिसिप्लिन और पेशेंस चेक किया जाता है। और जब मार्केट पीओआई पे आता है तो वहां पे आपका रिस्क मैनेजमेंट चेक किया जाता है, और उसके बाद आपको प्रॉफिट मिलना चालू होता है। तो ऐसा थर्ड पॉइंट क्या है, आप मुझे ऐसे कौन से बायस है जो आपको पता होने चाहिए आईसीटी के, ऐसे कौन से बायसेस है जो आपको पता होने चाहिए। थर्ड चीज है, जब ये एक चार्ट आपके सामने हो, जब ये चीजें आपको पता हो, सेकंड वाली, अरे सॉरी मैंने स्क्रीन नहीं चेंज की है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और आप मुझे बता भी नहीं रहे। देखो यहाँ पे एजुकेशन, ये चार स्ट्रक्चर मैपिंग आपको आनी चाहिए, फाइंडिंग एफईजी एंड ब्लॉक्स आपको पता होना चाहिए। देखो ये सेकंड पार्ट है इस आईसीटी सेटअप का, ये सेकंड पार्ट है जिसमें स्ट्रक्चर चार्ट की स्ट्रक्चर मैपिंग आपको आनी चाहिए, 4 आवर पे अच्छी तरह से आनी चाहिए। फिर उसी 4 आवर्स में आपको एफईजी और ब्लॉक ढूंढने आने चाहिए प्रॉपर। 4 आवर पे आपको हमेशा 2 ही ब्लॉक मिलेंगे, एक वाला फर्स्ट वाला और एक वाला एक्सट्रीम वाला, वो दोनों ही काम करते हैं। और फिर जब आपका मार्केट डाउन ट्रेंड हो या अप ट्रेंड हो, उस पीओआई पे आता है, तो वहां जाके आपको लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री कैसे लेनी है ये भी मैंने आपको सिखाया है। बट डोंट वरी, मैं ये लाइव में आपको मंडे से जाऊंगा, मैं मंडे से आप मुझे बोल दीजिए सर वहां पे पीओआई बन रहा है, दैट्स इट, आप भी प्रॉफिट लेंगे, मैं भी प्रॉफिट निकल के वहां पे निकलूंगा, बराबर है। तो ये कौन से आईसीटी बायस है जो आपको पता होने चाहिए। चलो एक बंदा सही आया, विशाल खतले सर, वेरी नाइस। कौन से बायस है जो आपको पता होने, आईसीटी के ऐसे कौन से बायसेस है जो आपको स्ट्रक्चर मैपिंग जब आप करते हो तो वहां पे आप ड्रॉ करते हो, तो ऐसे कौन से बायसेस है। डेली बायस, वीकली बायस, मंथली बायस होते हैं, मगर उसके अंदर क्या चीजें होती है। डेली मतलब 1 डे का टाइम फ्रेम, वीकली मतलब वीकली का टाइम फ्रेम, मंथली मतलब मंथली का टाइम फ्रेम, मगर उसके अंदर जो बायसेस रहते हैं वो कौन से बायसेस रहते हैं जो मैंने आपको सिखाया है, जो आपको पता है। डोंट वरी, मैं यहां पे लिखूंगा कौन से बायसेस है। आपका पहला बायस है आपका आईडीएम, जो आपको ड्रॉ कैसे करना है पता है, पता नहीं है, पता है आपको आईडीएम कैसे ड्रॉ करना है, तो फिर प्रॉफिट कैसे निकालते नहीं ना, मैं देख लेता हूं अभी। आप ना आपका जो चल रहा है ना ये बात खत्म, यहां से मैं खुद 5 चार्ट लाइव करके दिखाऊंगा, 5 चार्ट अप ट्रेंड के लाइव करके दिखाऊंगा और 5 चार्ट डाउन ट्रेंड के लाइव करके दिखाऊंगा। और उसके बाद यदि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर ना बने तो यहां से कल्टी मारने की और ये ट्रेडिंग छोड़ देने की, ना तो वहां पे लॉसेस करते रहने का, मुझे बाकी को कुछ पता नहीं है। आईडीएम पता है, ये बायस है आपका। डाउन ट्रेंड हो तो उसके अंदर आपका आईडीएम कैसे बनता है, 4 आवर पे बन रहा है तो इट्स ओके, वेरी नाइस। मगर 4 आवर के चार्ट को लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर आईडीएम ढूंढना, वहां पे कुछ चीजें कंफर्म करना और फिर 4 आवर पे आके आपका पीओआई पे मार्केट को आने देना, और फिर वहां से एंट्री लेना। मैं 5 5 चार्ट पे करके दिखाऊंगा। ये आपका बायस है, ये आपको पता नहीं कैसे ड्रॉ करना है, पता है आपके बिना किसी को नहीं पता है, मुझे मालूम है दूसरे स्टूडेंट लोगों को पता नहीं है जो किसी और भी सीख रहे हैं, बराबर है। कुछ भी सिखाया जाता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस,
और कहाँ पे ये सपोर्ट बना, रेजिस्टेंस सपोर्ट, रजिस्टर्स बना सपोर्ट, फिर ये ट्रेंड लाइन डालो, फिर ये कैंडलस्टिक पैटर्न, अरे कुछ नहीं काम करता, बस वो पका पकाया जाता है, बस बाकी कुछ नहीं है। दूसरा बायस कौन सा था, मैंने जो सिखाया था आपको, बराबर है, ये आपका मतलब एफईजी, मतलब सिंपल है, एफईजी है, बराबर, ये आपका दूसरा बायस है, जिसको कैसे ड्रॉ करना है मैंने सिखाया था आपको, एफईजी कैसे ड्रॉ करना है ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपका थर्ड बायस कौन सा है, इसी को ही बायस कहते हैं, इसी को ही बायस कहते हैं, ये कोई मतलब अलग चीज नहीं है। फिर क्या है, मैंने आपको क्या, एपीजी होता है तो आपका क्या होता है, ब्लॉक होता है, बराबर है, ब्लॉक्स, ब्लॉक्स कैसे फाइंड करना है, ये आपका बायस है। क्या इसमें आप मुझे बता दो, आपको एफवीजी मालूम है तो ब्लॉक्स पता नहीं है, 4 आवर पे कैसे ड्रॉ करना है, ये आपका बायस है आईसीटी, ये बायसेस आपको पता होने चाहिए। और जो आपको ऑलरेडी पता है तो भी आप क्यों प्रॉफिट नहीं निकाल रहे हो, डिसिप्लिन नहीं है, पेशेंस नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, बस यही चीजें हैं जो आपकी मेरे साथ लाइव रहने के बाद बने रहेंगे। यूट्यूब पे मैं इतनी इतनी तो बकवास नहीं करूंगा, बातें इतने नहीं करूंगा। और क्या होता है आपका, और क्या बायस होता है, बॉस होता है, ये आपको पता नहीं क्या, बॉस कैसे होता है, यही बॉस, दैट्स इट। अब और क्या है आपका, और बायस क्या है, मैं कौन सा बायस है आपका, और भी बॉस होता है, चौक भी है आपका, पांचवा, यही ड्रॉ करते हैं ना आप चार्ट में, इसी को बायस बोलते हैं, यही बायस है। ये बायस आपको हायर टाइम फ्रेम पे कैसे ड्रॉ करने हैं, दैट्स इट, दैट्स इट। अब क्या है आपका, आपका और कौन सा बायस है, पांचवा 6 नंबर का कौन सा बायस है, और लिक्विडिटी है, जो मैंने आपको सिखाई है, इंटरनल एक्सटर्नल लिक्विडिटी कहां पे होती है, हाई स्विंग्स, लो स्विंग्स, और हायर और हायर लो, और लोअर हाई और लोअर लो, यहाँ पे आपकी एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। और इंटरनल लिक्विडिटी मतलब क्या, जो हाई स्विंग और लो स्विंग है इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है उसको इंटरनल लिक्विडिटी बोलते हैं, और जो आपका हाई स्विंग लो स्विंग है उसको एक्सटर्नल लिक्विडिटी बोलते हैं, मगर बस हम उसको कहते हैं बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी, दैट्स इट। लिक्विडिटीज, लिक्विडिटीज कौन सी लिक्विडिटीज है आपको पता है, बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी, आपको पता नहीं क्या, लिक्विडिटीज, ये बायस होते हैं। और भी बायस है जो मैंने और बात आपको सिखाने बाकी है, मगर इस सेटअप के लिए आपको इतने ही बायस पता होने जरूरी है। ये 6 बायस, आइडियम कैसे, अभी भी आइडियम ड्रॉ करने में कुछ लोग गलतियां कर रहे हैं, इसका खामियाजा आपको ही भुगतना है। मैंने मुझे मालूम है 90% लोग आइडियम सही बना रहे, 10% नहीं बना रहे, उनका बैड लक है, उनका नसीब है ना, वो मतलब फूटा हुआ है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं की, दिमाग नहीं चलता, ऊपर से जा रहा है, और बस मतलब फिर बहस करनी। ऐसे लोग तो कहीं के नहीं रहते, पके पकाए लोग कहीं के नहीं रहते। चलो फिर एफईजी कैसे ड्रॉ करना है बोल दिया था मैंने, ब्लॉक्स कैसे, बॉस कैसे बनता है, चौक कैसे बनता है, फिर लिक्विडिटीज कैसी रहती है बाय साइड की, ये बायस आपको ड्रॉ करने। देखो मैं फिर आपको उससे चार्ट पे लेके जाता हूँ, चलो आप देखो उसमें क्या बायस है, देखो एफईजी है, चौक है, देखो यहाँ पे आइडियम है, यहाँ पे बॉस है, यहाँ पे पीओआई है, मतलब ब्लॉक है आपका, एफईजी विथ ब्लॉक मतलब पीओआई है, ये आपके बायसेस है, ये आपको पता नहीं क्या, बस ब्रेन ओपन होना चाहिए, माइंड कॉन्शियस होना चाहिए, तब जाके बातें बनेंगी। डोंट वरी, मैं 5-5 4 पे ये सब करके दिखाऊंगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बाद आप लोग करना है, आप लोग नहीं करते तो उसको मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, बराबर है। आप मुझे बोल दीजिए फोर्थ वाला चीज क्या है, जो मैं आपको चार्ट पे जाके आपको मैं सिखाऊंगा, बट ये चीजें आपको पता है कि नहीं, एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो ये क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए, होनी ही चाहिए, पेशेंस होना ही चाहिए, कोई एक्सक्यूज नहीं, खुद के हाथ पैर को बांध के रखो सेटअप के सामने, मतलब पेशेंस बढ़ेगा, डिसिप्लिन बढ़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट आपको पता है, फिर भी आप गलतियां कर रहे हैं, प्रूवन एजुकेशन आपके पास है तो भी आप गलतियां कर रहे हैं, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। फिर प्रूवन एजुकेशन मैंने क्या दिया है आपको, बस मैं तीनों चीजों की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, इन तीनों चीजों के ऊपर ही आप मिलियनेयर बन सकते हैं। डोंट वरी, मैं खुद करके दिखाऊंगा, या आपको मैं बात नहीं करूंगा, दिखाऊंगा करके, जो मैं करता हूँ इसके मुझे बस अभी आपको चमत्कार दिखाना बाकी है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी बराबर है। नहीं वो तो बॉस ही आपका टारगेट होता है, बराबर है, एफवीजी और जो ब्लॉक होता है वो आप उसके अंदर आपके एसएल होता है, ये उसमें बायस में नहीं है, वो टारगेट और एसएल बायस में नहीं आते।
बराबर है, ये बायस है, ये बायस है आपके, वो उसको आरआर कहते हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कहते हैं। वो तो बस आपको चार्ट पे ड्रॉ करने से पता चलता है। बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी आपके टारगेट्स हैं, बॉस आपका टारगेट है, चौक आपका टारगेट है, दैट्स इट। और एफईजी और ब्लॉक होता है, उसके अंदर आपका एसएल होता है, ये दैट्स इट। ये आपको पता होना चाहिए, इससे ज्यादा क्या है। ठीक है, आप मैं जो फोर्थ पार्ट है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं खुद करके दिखाऊंगा। क्या होगा वो? प्रैक्टिकली अप्लाइंग, कहां पे अप्लाई करना है हमें? ऑन लाइव मार्केट्स, ऑन लाइव मार्केट्स, जो ऑलरेडी मंडे को जो मैंने किया था, जो आज हुआ है, उसी को कहते हैं अप्लाइंग। प्रैक्टिकली अप्लाइंग, प्रैक्टिकली, बस थ्योरेटिकली बताना है और निकल जाना है, फिर आप प्रॉफिट करो या लॉस करो, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं। ऐसे बहुत सारे मेंटर्स हैं, मैं उनमें से मैंने हूं। अब ये चीज है, जब आपको एक ट्रेडर के पास कौन सी क्वालिटीज होनी है, यहाँ पे आप खुद अभी यहाँ से आगे खुद के अंदर डालने की कोशिश करो। फिर आपके पास ये कंसेप्ट मैंने सिखा है, एक चार्ट आपके सामने आता है तो उसमें डाउन ट्रेंड का और अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर कैसे मैप करना है, मैंने आपको सिखाया, जो करके दिखाऊंगा मैं। और यूट्यूब पे तो हर दिन करूंगा मैं, इवन मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी ये करता हूँ। आप सरप्राइज हो जाओगे जब मैं लाइव रहूंगा यूट्यूब पे और 1 मिनट के अंदर मैं ये करके दिखाऊंगा ना, फिर आंखें घूमने वाली। फिर ये फीचर ब्लॉक्स है, ये आपको पता है, और शार्प करो, सीखो, प्रैक्टिस करो, गलतियां सुधारो। फिर ये लो टाइम फ्रेम पे कौन से पैटर्न, दो ही सिखाए मैंने, और 6 पैटर्न्स बाकी है, डोंट वरी, मैं सिखाऊंगा। फिर ये आपके बायसेस से होते हैं, डेली टाइम फ्रेम हो वहां भी आइडिया बनता है, डेली टाइम फ्रेम हो ये बायस बनते हैं, वीकली वीकली बायस हो उसके अंदर यही बायसेस होते हैं, मंथली टाइम फ्रेम हो इसके अंदर यही बायसेस होते हैं, इससे अलावा कुछ होता नहीं है। बस ये चीजें आपको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करनी है लाइव मार्केट के ऊपर, ये मैं आपको सिखाऊंगा। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, कोई मुझे बता सकता है? जब मैं प्रैक्टिकली लाइव मार्केट में मैं ये अप्लाई करूंगा, उसके अंदर क्या होगा, कोई मुझे बता सकता है? कल रहेगा, ये कल से करूंगा मैं पूरा, लिक्विडिटी सिखाऊंगा, बायसेस सिखाऊंगा, डोंट वरी। बट ये सेटअप्स मैं आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इससे आपको प्रॉफिटेबल बनना है, हर दिन प्रॉफिट निकलना है मेरे सामने, और ये रहेगा हर दिन। मुझे ना एंट्री चाहिए चाहिए मार्केट में। क्या होगा, क्या होगा, प्रैक्टिस अप्लाई करना है, बताइए मुझे क्या करना होता है। पहले क्या होना चाहिए जब आप कोई मतलब लाइव मार्केट में कुछ चीज आपको अप्लाई करनी, तो आपके पास क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? एक तो आपकी क्या होना चाहिए, करेंसी पेयर होनी चाहिए। चलो आपने आपकी करेंसी पेयर ले ली, यहां तक तो बात बन गई, बराबर है। आपकी जो भी करेंसी पेयर है वो आपने ले ली, बराबर है। अब उस करेंसी पेयर को आपको ओपन करना है, यहां से मैं बता रहा हूं, देखो ऐसे कोई नहीं बताता। फिर उसके अंदर ये आपको ये बायसेस ढूंढने हैं, वो बायसेस कहां पे ढूंढने हैं आपको, मैं करके दिखाऊंगा। अभी ये मैं सब चीजें करके दिखाऊंगा, बस ये चीजें इस स्टेप से हमें जाना है, ये आपको पता होना चाहिए, बराबर है। फिर क्या होगा, फाइंडिंग बायसेस लाइव मार्केट में, जब करेंसी पेयर ले ली, अब हमें बायसेस फाइंड आउट करने हैं। अब मैं आपको बोल देता, ये मैं आपको बताता नहीं, आईसीटी बायसेस ये 6 होते हैं, बहुत सारे होते हैं, मगर मैं डायरेक्ट इसको बताता, प्रैक्टिकली अप्लाइंग ऑन लाइव मार्केट्स, फाइंडिंग बायसेस। आप कौन से बायसेस फाइंड कर रहे हैं चार्ट में, ये बायसेस फाइंड आउट करने, क्या डिफिकल्ट है, मैं करके दिखाऊंगा, बराबर है। फिर क्या है, फिर क्या है, क्या है इसमें डिफिकल्ट, कुछ चीज नहीं, मैं बच्चों जैसे सिखा रहा हूं। आप क्या है, हायर टाइम फ्रेम पे जाना है, हायर टाइम फ्रेम पे जाना है, एक्सक्यूज मी, हायर टाइम फ्रेम पे जाना है, और उसके अंदर आपको क्या करना है, 4 आवर का टाइम फ्रेम लेना है, दैट्स इट, बात खत्म। ये जब हम करेंसी पेयर लेंगे, बराबर है, और जब ये हमें बायसेस फाइंड आउट करने हैं उसके अंदर, तो आपको क्या करना है,
हायर टाइम फ्रेम पे जाना है, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जाना है। और 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जाके आपको क्या करना है, ये 2 नंबर मैंने जो पॉइंट बोले हैं ना, बायसेस, ये वाले आपको फाइंड आउट करने। कैसे करने हैं? 10 चार्ट पे सिखाऊंगा मैं, लाइव मार्केट में 10 चार्ट पे सिखाऊंगा, डोंट वरी। मगर उसके बाद आपको ये नहीं आया तो समझो आपकी खैर नहीं है। मैं मतलब आई एम नॉट ए टीचर, आई एम ए हार्डकोर ट्रेनर। और ये मैं ना मतलब बहुत ऑथेंटिक पद्धति से सिखाऊंगा। उसके बाद मैंने तो बजाओ भाड़ में, क्या करना है करो, मुझे लेना देना नहीं उससे। चलो 4 आवर का टाइम फ्रेम पे ले गया। फिर यदि आपको 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको ये बायसेस नहीं मिल रहे, ये बायसेस आपको नहीं मिल रहे, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ये बायसेस नहीं मिल रहे, तो फिर आपको फोर्थ पॉइंट है, लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करके मैं सिखाऊंगा। लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करके आपको बायसेस कैसे फाइंड आउट करनी। कौन से टाइम फ्रेम पे? एक तो आपका रहेगा, दो ही टाइम फ्रेम रहेंगी। देखो, एक तो रहेगा आपका 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम रहेगा, नहीं तो एक तो आपका 15 मिनट का टाइम फ्रेम रहेगा। दैट्स इट। इससे बीच में कौन सा भी 15 मिनट का टाइम फ्रेम रहेगा, इससे बीच में हम कौन सा भी टाइम फ्रेम नहीं लेंगे। 2 आवर नहीं लेंगे, 1 आवर नहीं लेंगे, 4 आवर से सीधा 30 मिनट्स और 15 मिनट्स में शिफ्ट होंगे। और वहां पे कुछ कंफर्मेशन लेंगे हम, बराबर है, मैं बायसेस से कंफर्मेशन लेंगे लोअर टाइम फ्रेम पे, ये वहां पे रहेगा, बराबर है। फोर्थ में क्या रहेगा, आप फिफ्थ में क्या रहेगा, ये सब चीजें हम लाइव में करेंगे, डोंट वरी। बस ये पता होनी चाहिए, इस तरह से हमारी मेथोडोलॉजी होगी, इस तरह से हमारी प्रोसेस होगी, इस तरह से हमारी एसओपी होगी, ये आपको पता होनी चाहिए। अब क्या होगा, फिफ्थ पॉइंट क्या होगा, आर आर, बस इतना ही होगा आपका। आर आर मतलब रिस्क एंड रिवॉर्ड। इसका मतलब क्या होता है, आपका स्टॉप लॉस एंड आपके टारगेट्स, ये मैं वहां पे आपको बताऊंगा इसके अंदर। ये होगा हमारा, ये हमारा आईसीटी क्वालिटी सेटअप है, जो मैंने आपको मंडे बहुत सारे चार्ट्स पे ड्रॉ करके सिखाया था, जो आज कैसे प्रॉफिटेबल बने हैं। और ये बने हैं बस इस चीज की वजह से, इस इन चीजों की वजह से, और कुछ है नहीं है, बस इतना ही है, बस इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं है। बस इतना ही, इतना आपको पता होना चाहिए। और ये प्रैक्टिकली अप्लाई करके दिखाऊंगा मैं लाइव मार्केट में। 4 आवर का टाइम फ्रेम, जो भी करेंसी पेयर लेनी है ले लो, जो भी करेंसी पेयर लेनी है ले लो, बराबर है। समझो, ये 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, बराबर है। मगर यहां पे तो आपको पता चला आईडीएम बना है, बराबर है। मगर मार्केट कई बार ऐसे ही ऊपर चला जाता है, तो यहां पे कहां आईडीएम है आपका, तो लोअर टाइम फ्रेम पर शिफ्ट हो। जैसे मार्केट यहां पे आता है, इस इस इंटरनल स्ट्रक्चर में, इस इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या बनता है, इस इंटरनल स्ट्रक्चर में आपका 15 मिनट के अंदर आपको जाके कुछ चीजें ढूंढनी होती है। जैसे कि यहां से मार्केट ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, फिर आईडीएम किया, और फिर चला गया। इस टाइम फ्रेम के अंदर आपको ये ढूंढना है। मैं ये आपको करके दिखाऊंगा लाइव में। आज मैं ये ड्रॉ करके नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्ट लाइव मार्केट में मैं ये सेटअप्स कैसे लिया जाता है ये मैं सिखाऊंगा आपको कल से, और यही चीजें होंगी। मगर देखो, ये जो फोर्थ पॉइंट है ना, इससे पहले ये जो 3 पॉइंट है ना, ये आपको पता है। और उसमें से ये पहला पॉइंट है ना, ये इतना सिंपल नहीं होता। एक प्रोफेशनल ट्रेडर के अंदर ये चीजें इतनी आसानी से नहीं आती। यदि आपके अंदर आ गई तो आप खुद को लकी मानो, नहीं तो ये ट्रेडिंग छोड़ दो। एक एक प्रोफेशनल ट्रेडर के पास रिस्क मैनेजमेंट सबसे पहले होना चाहिए, उसके बाद पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस मतलब क्या, वहां पे फोमो नहीं होना चाहिए। फोमो ये बहुत बुरी चीज है, ये बहुत बुरी चीज है। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग अपॉर्चुनिटी। मतलब आपके पीआई पे मार्केट आया 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 आया, अब यहां से जाएगा जाएगा जाएगा, अब मैं क्या 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 करूं, ऐसी चीजें आपके माइंड में होती है ना, उसको बोलते हैं फोमो। फोमो मतलब फियर, एफ मतलब फियर, ओ मतलब ऑफ, एम मतलब मिसिंग, फिर ओ मतलब अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी मतलब ट्रेड, मतलब आपसे ये मार्केट मेरा पीओ में आ गया और यहां से आप ऊपर जाएगा नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, ये ऐसे फोमो आपके अंदर नहीं होने चाहिए। पेशेंस, फियर ऑफ मिसिंग योर अपॉर्चुनिटी और ट्रेड, ये नहीं होनी चाहिए। इसीलिए ये पेशेंस जरूरी है। और डिसिप्लिन मतलब क्या,
बने रहना, वहां पे बने रहना। ये चीजें ऐसे ही एक दिन में नहीं आती, इसको वक्त लगता है, मगर जिस दिन ये आपकी आंखों के सामने होगा हर दिन, मुझे रिस्क मैनेजमेंट सीखना है, सीखना है, सीखना है, मार्केट पे में आया, मैं मेरा रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही लॉट साइज लगूंगा। ये आपको पता होना चाहिए। एक ही ट्रेड लूंगा, एसएल के साथ लूंगा, ये आपको पता होना चाहिए। कितने बज गए? 6:10 बजकर 30 मिनट हो चुके हैं, और लगभग मैंने ये सब चीजें यहाँ पे आपको बता दीजिए। आप मुझे बता दीजिए, ये आपसे होगा कल से? ये तो मेरा पार्ट है, ये मैं कल से, ये जो बायसेस है, ये लाइव मार्केट में करेंसी पेयर लूंगा, वो बायसेस है, हायर टाइम फ्रेम पे नहीं मिलती तो लोअर टाइम फ्रेम पे कैसे ली जाती है, और फिर उसके ऊपर हमें पेशेंस के साथ कैसे ट्रेड लेना है, ये मैं सब सिखाऊंगा। और यदि ये मैं 5 पेयर लाइव में सिखाऊंगा, 5 पेयर मैं डाउन ट्रेंड के, अप ट्रेंड के लाइव में सिखाऊंगा, उसके बाद उसके बाद मैं आपसे लाइव में मार्केट में ट्रेड करवाऊंगा। और जो बोलता है ना मुझे टाइम नहीं है, मेरे पास ऑफिस होता है, अगले महीने से नहीं आना है, यहाँ पे चले जाना है, कहीं कहीं जाना है ना, वहां जाना है, यहाँ नहीं रहना है मेरे पास, क्योंकि मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं, मैं खुद इसके ऊपर काम करता हूं। तो ये आपको क्यों नहीं जम रहा है? क्योंकि ये बायसेस आपको पता है अभी, बस उसको अभी ना मैं एक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको मैं पूरी करूंगा। लाइव मार्केट में करेंसी पेयर, ये बायसेस कैसे ढूंढनी है, हायर टाइम फ्रेम पे, हायर टाइम फ्रेम पे नहीं मिलती तो लो टाइम फ्रेम, बस दो ही रहेंगे, 2 आवर नहीं रहेगा, 1 आवर नहीं रहेगा, 30 मिनट्स और 50 मिनट्स, उसके अंदर ये बायसेस बन रहे क्या? बन रहे तो वहां पे मार्क करो, और फिर अपने 4 आवर पे आओ, और जो 4 आवर का पीआर रहेगा उसके अंदर आने तक रुको, और वहां पे आपका पेशेंस, आपका डिसिप्लिन, आपका रिस्क मैनेजमेंट लगाओ, आपका प्रूवन एजुकेशन वहां पे लगाओ, ट्रेड ले लो और हट जाओ, बाकी कुछ नहीं करना है, ये चीजें करनी है वहां पे। यदि ये नहीं हो पा रहा है आपसे तो ट्रेडिंग छोड़ दो, नहीं तो किसी और जाके क्या करना है वो करो, मुझे पता नहीं। ठीक है, सब लोग थोड़ा सा सो गए, जो जो लोग सो गए उनकी बर्बादी तय है। क्या बोला मैं? यहाँ पे 50 लोग हैं जो जो मतलब टाइम पास कर रहे थे, मैं सिखा रहा था, वो तो उनकी बर्बादी तय है। वो मतलब जो जो हमारा कुकिंग का गैस रहता है ना, उसके ऊपर जो चीजें सिंप्लीफाई करके बनाई जाती है ना, वो हम करेंगे स्मार्ट ट्रेडर, और वो गोबर लाके बनाएंगे आप में से कुछ लोग। ये तो मैं ऐसे बात करूंगा। बताओ क्या आप, इसमें क्या प्रॉब्लम है? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं आपको कल से ही ऐसी चीजें लाइव मार्केट में ये सब चीजें बायसेस में अप्लाई करूंगा। कैसे करता हूं मैं आपको बस 5 चार्ट लाइव में सिखाऊं, बैक टेस्टेड नहीं, लाइव में करके दिखाऊंगा। बैक टेस्टेड करने की मैं मुझे नहीं आता, वो तो औकात में रखता है, मैं लाइव में काम करने की औकात रखता हूँ। मंडे से यूट्यूब पे जाऊंगा तो फिर ये बैक टेस्टेड करके दिखाऊंगा? अरे कभी नहीं, हट, ये तो मैं चीजें लाइव में करेंगे। जिसको आना है वो आ जाओ मंडे से, मैं 1000% मंडे से लाइव हूँ, 1000%। नहीं यूट्यूब होता है तो जूम पे आऊंगा, मगर आऊंगा ही आऊंगा। कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने अंदर, गट्स होने चाहिए, पेशेंस होने चाहिए, जो चीज ना करनी ना करके दिखाना है। क्या लॉस होगा? 20 पिप्स या 30 पिप्स का लॉस होगा, बड़े बड़े टारगेट्स लेके दुनिया को दिखा देंगे। मेरे बहुत प्यारे स्टूडेंट है आप में से, मुझे मालूम है, मैं नाम लेता हूं उनका, चलो मैं नाम ही लेता हूं। आप मुझे कोई मतलब, मैं किसी को क्यों डरूं? जिसका नाम ले लूंगा ना वो समझ जाना है क्या कर रहा हूं मैं, क्या इसमें है क्या, जो चीज है चीज है। चलो मैं इसके अंदर है ना अमर पाटिल सर का नाम ले रहा हूँ, ही इज वन ऑफ द माई बेस्ट स्टूडेंट, मुझे पता है। आनुष सेंड है, मैं नाम लेता हूँ, आयुष सातपुते, बलराम झा सर, भक्ति मैडम, शी इज वन ऑफ द बेस्ट, दत्तात्रेय कामरे सर। अरे बाप रे, ये इस बंदे के बारे में मैं कभी तक, आप ना, इस बंदे को मैंने अभी तक नहीं, इतना शब्द नहीं बोला है। आप ही सुनो, ये दत्तात्रेय कामरे सर है, पिछले 2 महीने से हमारे बैच में आते बैठते हैं, कभी भी मैंने उनको झापा है क्या? स्टार मतलब कभी स्ट्रक्चर नहीं अच्छा तरह से मैप किया है, प्रैक्टिस नहीं कर, कभी हुआ है? कभी नहीं हुआ। एक ही बंदा है जो बच गया है मेरे हाथ से, और ये दीपक भाई है, दीपक यादव, ये भी है उनके पीछे पीछे, उनका ही नंबर है। ये भक्ति मैडम भी है, नाम लिए मैं, वो बंदे हैं मेरे सामने। फिर देखो आप, ये अरुण सर, डॉक्टर अरुण सर ना, आप मेरे मेरे ना मेजरमेंट में आ रहे हैं, मेरे स्टूडेंट बन रहे हैं। गणेश गांची सर बेस्ट, गोविंद सर बेस्ट, देखो खुशबू मैडम बेस्ट, माधुरी मैडम के बारे में भी मैं क्या बात करूं, बढ़िया चार्ट रहे थे, बढ़िया चार्ट रहे थे। मैडम आज मैंने, आपने कौन सी तो करेंसी मुझे पर्सनली भेज दी थी,
क्या हुआ उसका, थोड़ा चैट बॉक्स में मुझे बताइए। मैंने आपको बोला था कि उसको ब्लॉक से लेना चाहिए थे, उसके बाद क्या हुआ, एसएल हंटिंग हुआ, वो टारगेट की तरफ चला गया, मुझे थोड़ा बता दीजिए, मुझे याद नहीं है। देखो, मनोज क्षीरसागर सर, काम करना पड़ेगा। मनोज विश्वकर्मा सर, बेस्ट बेस्ट, मैं नाम लेता हूँ, मैं जिनके नाम लूंगा ना वो मेरे अच्छे स्टूडेंट है, मैं तय कर लो। मोहम्मद अजमल सर, झगड़ा करते हैं मगर बेस्ट बंदा ही है। पंकज मौर्य, बेस्ट बंदा ही है। मैं नाम लेता हूँ ना, उनको उनको तय करना है। राजेंद्र भगत सर, बेस्ट बंदा ही है। रामदास पवार सर, बेस्ट बंदा ही है। मैं नाम लूंगा ना, मैं उन 90% लोगों के नाम लूंगा, क्योंकि मुझे ना उनके अंदर ना एक प्रोफेशनल ट्रेडर दिखता है, इसलिए इसलिए मैं उनके नाम लूंगा। देखो, फिर नीचे है फिर नीचे है रितेश पाल सर, फिर नीचे है सचिन मिस्त्री सर, फिर नीचे है सैफ अमन सर, फिर ये संदेश बल्लोले सर, फिर नीचे है संग्राम खताल सर, फिर नीचे है सौरभ वर्ड सर, फिर शब्बीर खान सर है, फिर नीचे है सिद्धू सर। देखो, मैं फिर नीचे है श्रेया मैडम, मैं नाम ले रहा हूं, फिर नीचे है स्नेहता मैडम, मगर चार्ट ज्यादा आने चाहिए। फिर मैं नीचे है सुबोध कुमार सर, मैं मुझे मालूम है ये बंदे ना कड़क प्रैक्टिस भेजते हैं। फिर है कदम सर, फिर है सुनील सावंत सर, फिर है ये, हाँ तृप्ति मैडम भी है उसमें से 90% में है। फिर वैभव बड़े सर, बड़ा बड़ा कूल बंदा है, ये भी 90% में है। बालेराव वैभव बालेराव साहब नहीं है, मैं डायरेक्ट बात करता हूँ, बुरा लगा तो भी चलेगा, मगर मैं बात करूंगा, मैं बात करूंगा, तो सर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वर्षा मैडम 90% में है, विद्या मैडम 90% में है, विशाल सर 90% में है। देखो, मैं जिनके भी नाम नहीं लिए ना, उन्होंने बुरा नहीं समझना है खुद को, उन्होंने खुद को प्रूव करना है। मैंने जिनके नाम लिए ना वो बेस्ट है, मुझे पता है उनके अंदर मैं प्रोफेशनल ट्रेडर देख रहा हूँ, और यही बंदे आगे जाके ना बहुत बड़ा प्रॉफिट मेरे साथ बनेंगे, और खुद अकेला भी करेंगे। पर जिनके नाम मैंने नहीं लिए, आदित्य सर भी है, मैंने आदित्य सर भी 95 में नहीं 99 में आते हैं, मैंने उनका भी नाम नहीं लिया, मतलब वो नहीं आते। वो तो खुशबू मैडम और वो मेरे साथ है, उनके नाम लिए नहीं लिए तो मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो तो ऑलरेडी बेहतरीन है। मगर जिनके नाम नहीं लिए मैंने, उन्हें सोचना है क्या करना है, उन्हें सोचना है क्या करना है, पॉजिटिव लेना है या निगेटिवली लेना है, या आपने सोचना है, बाकी कुछ नहीं है। हाँ, US 30 का पेयर था मैडम, बराबर है ना आपका, यही पेयर है, मैं इसका स्क्रीनशॉट भेजता हूँ, बने रहिए 5 मिनट, जस्ट मिनट। क्या यार, इस दुनिया में ना कोई नायका लाल है ना जो आपको ना प्रॉफिट निकालने से रोकता है ना, मैं देखता हूँ अभी मंडे से। मैंने ये सेटअप छोड़ दिया इस ग्रुप में, ठीक है। यूरो यूएसडी का था, कौन सा टाइम मैडम, ये जीबीपी मुझे पता नहीं है। US 30 नई ट्रेड लिया, वेटिंग फॉर रिट्रेसमेंट। बाय का ले रहे थे या सेल का ले रहे थे मैडम, कौन से टाइम फ्रेम पे? 4 आवर का ही रहेगा एनालिसिस आपका, मुझे पता है, मगर आप क्या ले रहे थे, मतलब ये US 30 है, सेल सेल सेल, ओके। और वो शायद कौन सा टाइम फ्रेम था मैडम, वो भी मुझे बता दीजिए, क्योंकि मुझे तो यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप तो काउंटर ट्रेड में बैठ रहे थे। 4 आवर का टाइम फ्रेम था, और शायद आपके ब्लॉक से मार्केट चला भी गया था, बराबर है, चला भी गया था। बाइंग की तो एंट्री अभी भी है इसके अंदर, जो लेंगे वो प्रॉफिट ही लेंगे, मुझे पता है। क्या वो 1 मिनट पे जाके, 2 मिनट पे, 5 मिनट में जाएंगे, और बड़े बड़े टाइम फ्रेम पे प्रॉफिट निकालेंगे। लोगों को ना अलग तरीके से बनाएंगे हम यूट्यूब पे, और जब बड़े बड़े प्रॉफिट देखेंगे ना, तब अपने आप वो भी आ जाएंगे। वो 1 मिनट में चार्ट मैपिंग करते हैं, 2 मिनट में करते हैं, ये ब्लॉक है वो ब्लॉक है, 5 पिप्स का सेल रखते हैं, 20 पिप्स का टारगेट देते हैं, उसमें खुश। और यहाँ पे $10 निकालेंगे, चार चार पांच पांच सेटअप निकालेंगे, एक सेटअप आज निकलेगा तो कल तक 2-2 दिन चलेगा, प्रॉफिट में चलेगा 2-2 दिन, क्या चाहिए यार और, इतना सिंपल है। ठीक है, मुझे बता दीजिए, आप रेडी हैं इस चीज के लिए जो मैंने आपको ऑलरेडी आज जो 3 चीजें मैंने आपको दी है, उसमें से आपको घर जाके प्रिपरेशन करनी है आज, कौन सी चीजों की? देखो, बायसेस है, जो मैंने आपको जो बायसेस सिखाया है ना, आईडीएम, एफवीजी, ब्लॉक्स, बॉस, चॉक, लिक्विडिटीज, इस बायस का अच्छी तरह से स्टडी करो, बराबर है। कल मुझे कोई होमवर्क नहीं चाहिए, सुनो सब लोग, मुझे कल कोई होमवर्क नहीं चाहिए,
रिलैक्स करो, कल चिल करो, क्योंकि कल मैं आपको इस तरह का चीज देने वाला हूं जो लाइफ टाइम आपको ना 2035 तक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना के ही छोड़ेंगे। बना के नहीं, यहां से मैं अगले 8 दिन के अंदर ही आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो, लिख के देता हूं मैं। 8 दिन के अंदर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो। बस आपको मैंने जो यहाँ पे जो टॉप आईसीटी सेटअप्स निकाल के दिया है, उसमें से एक प्रोफेशनल ट्रेडर के पास रिस्क मैनेजमेंट, पेशेंस, डिसिप्लिन होना चाहिए और एक क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए। उसके ऊपर सोच समझ के बाद सोचो, उसके ऊपर सोचो। फिर आईसीटी कंसेप्ट क्या, 3 कंसेप्ट, बस उसके ऊपर ही काम करेंगे। बाकी के तो सिखाऊंगा, उससे आपका नॉलेज और बढ़ेगा, आपका मार्केट के ऊपर देखने का दृष्टिकोण और अच्छा बनेगा। जो मेरा है अभी आपका नहीं है, मगर उसके भी वजह से आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगी। कोई तो बंदा यहां से निकल चुका है, बोर हो गया है उसको। फिर स्ट्रक्चर मैपिंग, फिर एफएक्यू ब्लॉग्स, उसके ऊपर कोई होमवर्क नहीं चाहिए मुझे कल ग्रुप में। मुझे कल कोई मैसेज ही नहीं चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे ग्रुप में कल किसी का कुछ नहीं चाहिए। जो भेजेंगे उसको मैं झापूंगा कल। पूरा चिल करना है, पूरा रिलैक्स करना है कल के दिन। खुद प्रैक्टिस करो और खुद के पास रखो, ग्रुप में कुछ छोड़ना नहीं कल, बिल्कुल नहीं। जो छोड़ेंगे ना उसको तो मैं निकाल दूंगा। बात सुनो मेरी। फिर बायसेस कौन से होते हैं उसका होमवर्क करो, घर पे खुद करो, लैपटॉप पे, भेजना नहीं। फिर मैं कल करेंसी पेयर जो आप देंगे उसके ऊपर मैं जाऊंगा, बायसेस कैसे निकालना मैं सिखाऊंगा, हायर टाइम फ्रेम पे और लोअर टाइम फ्रेम पे, एक नहीं 10 बार सिखाऊंगा लाइव में। और फिर मैं एसएल कहां रखने हैं, टारगेट्स कितने रखने हैं, कैसे बुक्स करने मैं सिखाऊंगा। बस दैट्स इट। मुझे कल कोई होमवर्क नहीं चाहिए, कोई होमवर्क चाहिए। मगर मगर जो मैंने व्हाट्सएप पे अभी आप लोगों को शेयर किया है 4 चीजें, वो 4 चीजें के ऊपर हो घर पे प्रिपरेशन करो, प्रिपरेशन करो। और वहां से अपना, जब मैं कल शाम को जूम पे आऊंगा तब मैं आपको 5 अप ट्रेंड के लाइव मार्केट्स के ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के ट्रेंड्स बताऊंगा। और वहां पे आपको कैसे ट्रेड लेना है, कैसा पेशेंस रखना है, कैसा डिस्प्ले रखना है, रिस्क मैनेजमेंट कैसा रखना है, ये सब चीजें बताऊंगा। और अगले 8 दिन के अंदर, 8 दिन के अंदर जो लोग मेरे साथ है, पूरे गट के साथ, पूरे मतलब पेशेंस के साथ, पूरे मतलब 100% फोकस के साथ, वो 8 दिन के अंदर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन के यहां से निकलेगा। मैं 8 दिन का वक्त देता हूँ। बट जो मैंने अभी शेयर किया है उसके ऊपर कल घर पे प्रैक्टिस करो, खुद के लैपटॉप के करो, मोबाइल के ऊपर खुद के पास रखो। ग्रुप में मुझे कल कुछ भी चार्ट नहीं चाहिए, कुछ चार्ट नहीं चाहिए। पूरा मुझे कल ग्रुप ना पूरा एकदम रिलैक्स चाहिए। आ गए समझ में आप लोगों के? आइए चैट बॉक्स में समझ में आया तो क्लियर कर दीजिए। मैं यहाँ पे रुक जाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी 11 बजने को है। कल मुझे कल कोई होमवर्क नहीं चाहिए। इसका मतलब यह है जो मैंने व्हाट्सएप पे छोड़ा है, वो जो सेटअप है उसकी खुद प्रैक्टिस करो। नोटबुक के करो, व्हाट्सएप पे करो, सॉरी लैपटॉप पे करो या मोबाइल पे करो। मगर कल मैं जब लाइव आऊंगा, 5 चार्ट्स यहाँ के, 5 चार्ट्स वहां के, आराम से पढ़ाऊंगा। कल का नहीं, परसों का दिन लगने दो, क्योंकि इससे ही प्रॉफिट मिलने वाला है आगे। और आगे का नॉलेज आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा और कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा और चीजें आपको वहां से भी मिलने वाली है। मगर 8 दिन के अंदर मुझे हर बंदा यहां से प्रॉफिट निकालते हुआ देखना चाहिए। और नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब यह है मैं जो सिखा रहा हूं वो कुछ काम का नहीं है, शायद वो मेरे लिए बना है। आपको ये समझ में आ रहा है, आपके सर के ऊपर से जा रहा है, ऐसा मैं समझूंगा। कल कोई होमवर्क नहीं चाहिए मुझे। जो होमवर्क भेजेगा उसको ग्रुप से निकाल दूंगा। घर पे प्रैक्टिस करो, खुद के नोटबुक पे करो, लैपटॉप पे करो, मोबाइल पे करो। मगर कल जब आओगे तो फ्रेश दिमाग के साथ आ जाओ, ये मैं कहूंगा आपको। क्योंकि मुझे कल और परसों शायद मैं 2 दिन ये सेटअप सिखाऊंगा, क्योंकि यही मैंने जो सीखा है वही प्रॉफिट देता है। और ये आप नहीं करोगे तो फिर मंडे से मैं जब लाइव रहूंगा तो फिर आप क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे। तो चलो, प्रैक्टिस नहीं चाहिए, चिल करो, खुद होमवर्क करो, घर पे करो, भेजना नहीं है। फिर हम कल उसको मैं पूरा लाइव मार्केट में सिखाऊंगा और आराम से सीखा। जिसके भी क्वेरीज है उसने मुझे उसी समय पूछनी है, उसी समय उसने मुझे क्वेरीज पूछनी है। फिर बाद में इसको फोन करेंगे, उसको फोन करेंगे, उसको मैसेज करेंगे। ऐसा मुझे कोई मिल गया तो फिर मैं उसकी भी खैर नहीं रखूंगा। बड़ा भाई समझो या छोटा भाई समझो, आई डोंट केयर अबाउट इट। बट मुझे जो है कल ही पूछना है। और आड़ा टेढ़ा कोई पूछेगा तो उसको भी छोड़ूंगा नहीं मैं, क्योंकि जो आड़े टेढ़े है उनको तो करने का तो मेरे पास वेपन है। चलो एवरीबॉडी, मैं रुकता हूं यहाँ पे। गुड नाइट एवरीवन। कल
पूरा महाभारत रचेंगे यहाँ पे, पूरा रामायण लिखेंगे यहाँ पे कल के दिन। याद रखो, कोई प्रैक्टिस नहीं, चिल करो, आराम करो, रेस्ट करो, मगर फ्रेश दिमाग के साथ आओ, क्योंकि बस प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। यहां से आगे मैं आपको लिख के देता हूँ। चलो, गुड नाइट एवरीबॉडी।